हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हम नहीं बल्कि आप कह रहे हैं कि संघर्ष अब करना है तो रुकने का कोई काम नहीं, खाली अब बैठेंगे नहीं और सब्र हमसे होता नहीं। राहों में आएगी मुश्किलें बहुत, पर देख उन्हें अब डरना नहीं। गलतियां तो हो जाएगी पर हर बार अब उन्हें दोहराना नहीं। एक बार अब जो ठान ली उन्हें रोकने का कोई काम नहीं। संघर्ष अब करना है तो डरने का कोई काम नहीं। तो इसी के साथ मैं आज फिर से मिसलेनियस लेकर के आया हूँ, यानी कि ऐच्छिक जी, मतलब कि जिन्हें सबको हार्ड लगता है, टफ लगता है, पर ऐच्छिक का मतलब ही वो नहीं होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े उसी का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसको हम लोग दूसरे बुक में आप देखेंगे डीएवी स्कूल, ये सब जितने भी सीबीएसई पैटर्न्स का बुक होते हैं उसमें लिखा हो रहा था बीटी, मतलब ब्रेन टीच। ठीक है, आप ब्रेन को टीच किया जाता है, इसको मतलब ऐच्छिक का मतलब कि आप क्या पढ़े कितना आप बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज बात करें कि फर्स्ट का, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको रीड करने से, यानी पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 50% जो है आपके अराउंड जो है आपके दिमाग में जो है आंसर या सोल्यूशन जो है दिख जाएंगे, है ना। इसलिए पढ़ना क्वेश्चन को बहुत जरूरी है। चलिए आइए, क्वेश्चन को अगर पढ़ लिए होंगे तो ही आइएगा, नहीं तो फिर आराम से बैठे रहिए, पहले रोक कर पढ़ लीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है कि दो मित्र है यहाँ पे। ठीक है, एक का नाम है क्या चीज, अन्नी और बीजू, और इन दोनों का अंतर 3 दिया हुआ है, और लास्ट में पूछा भी है क्या चीज, अन्नी और बीजू का आयु। तो जो पूछता है हम लोग उसी को लेट करते हैं, है ना। तो चलिए, पूछा है अन्नी और आयु तो लेट कर लिए, माना कि अन्नी का आयु जो है, उम्र जो है x वर्ष है, और जबकि बीजू का आयु y वर्ष है। ठीक है, अब अगर इतना लेट कर लिए हैं तो ठीक, अन्नी ही नाम है ना, अन्नी और बीजू। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन बोला है कि अन्नी और बीजू का अंतर जो है उम्र का 3 वर्ष है। तो अंतर कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर 3। अब अंतर का मतलब सेंस इस तरह से होता है, जैसे अगर 5 बोले 3 बोले, इन दोनों का अंतर क्या है, तो हम बोल सकते हैं, मान लिया जाए ये आपके पास है, ये मेरे पास है। आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो घटा देंगे तो बोलेंगे 3 रुपया है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास 3 रुपया मुझसे ज्यादा है। ठीक है, अब इस तरह से भी घटा सकते थे, 3 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। तो अब इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो है, मतलब कि आपके पास, मेरे पास जो है आपसे कितना, 2 रुपया कम है ना। इस तरह से बोल सकते हैं। आपके पास यहां से अगर मान लिया 5 में से 3 घटाए तो क्या बोलेंगे कि 2 रुपया आपके पास ज्यादा है, और 2 रुपया ये घटा दिए उल्टा 3 में से 5, तो बोलेंगे कि मेरे पास 2 रुपया कम है। ठीक है, तो लेकिन अंतर तो दोनों तरह से 2 ही आया। ठीक है, तो इसीलिए सेंस में जब ऐसा अंतर होता है तो क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे x और प्लस माइनस वाई दोनों हो सकता है अंतर में। ठीक है, क्योंकि प्लस में हो सकता है, माइनस में भी जस्ट देखे आप लोग। ठीक है, तो बोलेंगे x माइनस वाई भी बोल सकते हैं बराबर 3, और x और माइनस वाई बराबर -3 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब दोनों हो गया। ठीक है, अब आइए उसके बाद क्या बोला है फिर से क्वेश्चन कि ये तो पहला हो गया कि क्या बोला था, अन्नी और बीजू का आयु का उम्र का जो है अंतर कितना है, 3 वर्ष है, तो 3 कर दिए। फिर क्या बोला गया है कि अन्नी का जो पिता है, अन्नी का पिता धर्म है, क्या है, धर्म। ठीक है, धर्म हो गया, और अन्नी, ये अन्नी के आयु के दुगुना है, ये x है तो ये 2x है। ठीक है, अब लेकिन फिर क्या बोला है कि जो बीजू का बहन कैथी है, बीजू का बहन कौन है, कैथी, जो कैथी है वो बीजू के बहन है। अब बीजू का उम्र जो है कैथी के आयु के दुगुना है, कहने का मतलब ये y है तो ये दुगुना है, 2y है। कैथी के आयु का बीजू दुगुना हो गया, बीजू दुगुना हो गया। अब इसका मतलब ये सेंस हुआ कि ये दुगुना होगा तो ये आधा हुआ, आधा हुआ ना, तो अगर हम मानते हैं ये y तो ये y बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से सोचिए, या फिर इधर गुना में तो भागा में, कोई डॉट। तब क्वेश्चन फिर से क्या बोला है कि जो अन्नी का पिताजी है धर्म, ठीक है, उनके आयु, और फिर बीजू, इनका बीजू के बहन कैथी, इन दोनों का आयु का अंतर जो है वो 30 वर्ष दिया हुआ है। तो धर्म कहने का मतलब धर्म कितना है, 2x। ठीक है, और कैथी कितना है, y/2। ये दोनों का अंतर 30 है। अब यहाँ पे भी अंतर है तो यहाँ पे भी आप प्लस माइनस दे सकते हैं, नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये डायरेक्ट किया गया है कि इन दोनों का अन्नी और बीजू का अंतर इतना है, लेकिन यहाँ पे जब रिलेट किया है, तुलना किया गया है, तो जब अंतर बोला हो गया तो धर्म पहले बड़ा हुआ है, इसलिए धर्म को पहले बोला गया है। ठीक ना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे धर्म ही बड़ा है, तो इसलिए खाली डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 30। अब इसके बाद क्या है, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिएगा,
अब उसके बाद इसको एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 2 या 4x, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, y हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 30। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x और माइनस y और बराबर हो जाएगा 30, लेकिन ये गुना में है तो भागा में है तो गुना में आ जाएगा 30 गुना 60, यानी कि 4x माइनस y और बराबर 30 गुना 60। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से आप एक्स वाई का मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये दूसरा को का यूज कीजिएगा तो इसको बोल दीजिए कि ये तीसरा इक्वेशन है, मान लिया जाए ये तीसरा है। अब चौथा के लिए एक और मान लीजिए, इसी को फिर से बोल दीजिए कि ये 4x और माइनस वाई और बराबर 60, ये आप चौथा रिलेट कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है, आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी से आंसर बना दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप दोनों से भी बना दीजिएगा तो कोई उससे नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, चलिए ये आपको फर्स्ट है मान लिए और ये सेकंड मान लिए, ठीक है, और फिर से इसी को लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, इसको और इसको से रिलेट हम कर देंगे 3 और 4 से, और ना भी कर सकते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से। चलिए तो बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब सोचिए फर्स्ट और सेकंड को क्या करें ताकि बराबर आ जाए। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट में y है, यहाँ पे भी y है, देखिए y y मिल रहा है ना, तो लुप्तीकरण विधि से y को हम लुप्तीकरण कर रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए तो समीकरण फर्स्ट है, y मिल ही रहा तो कुछ नहीं, खाली दोनों इसके पहले भी माइनस इसके भी पहले माइनस है, जब दोनों को पहले माइनस है तो खाली क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट और माइनस समीकरण सेकंड। फर्स्ट क्या है देखिए यहाँ पे आपका है x है माइनस y है बराबर 3 है, ठीक है। फिर आपको सेकंड क्या है, यहाँ पे 4x है और माइनस है y है और बराबर 60 है। चलिए अब घटाएंगे तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ हो जाएगा सॉरी x नहीं y कट जाएगा, ये y से y कैंसिल आउट और 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 3x, लेकिन बड़ा है 4 के साथ माइनस इसलिए माइनस में 3x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 में से 3 घटेगा, ये जुटेगा तो घटेगा तो यहाँ बचेगा 57, ठीक है, लेकिन माइनस में ही क्योंकि बड़ा है 60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे 19 या 57। अब जब 19 आ गया x बराबर, अब x बराबर 19 आ गया तो अब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग रखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड में ही कैलकुलेशन करेंगे। बोलेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 19 रखने पर, ठीक है, 19 रखने पर। चलिए फर्स्ट क्या है देखिए तो x है माइनस y है बराबर 3 है, x तो x के जगह पे रखना है 19 और माइनस y और बराबर 3 तो बराबर 3। अब देखिए यहाँ जो है 19 तो 19 इधर माइनस में प्लस में तो माइनस में 3 ला सकते हैं और इधर माइनस में y तो प्लस में आ जाएगा, इस साइड में कोई डॉट। अब आएगा आपको यहाँ पे 19 में से 3 गया तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 19 में से 3 गया तो 16। अब कहने का मतलब जब हमको x बराबर 19 आया, जब y बराबर 16 आया, तो अब बोल दीजिएगा कि अन्नी का कितना आयु हो गया, अन्नी, ठीक है, अन्नी का उम्र जो है x है और x बराबर कितना बोले हैं 19 वर्ष। तो जब अन्नी का 19 वर्ष होगा तब किसका, बीजू y का उम्र कितना हो जाएगा 16 वर्ष होगा। ये आंसर हो जाएगा पहला। फिर दूसरे कंडीशन से आप क्या बना सकते हैं कि आप तीसरा और चौथा से भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बना भी लीजिए, ठीक है, ये आंसर हो गया पहला, खत्म हो गया चाहेंगे तो, ठीक। अब सॉल्यूशन क्या करना चाहेंगे कि इस तरह से अगर 3 और 4 से कुल तुलना करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से बोलेंगे समीकरण 3 और 4 को क्या करें ताकि हमको कट जाए। देखिए y यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है, y यहाँ भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि इसको भी जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िएगा तो क्या आएगा, घटाइएगा ना, कहे कि दोनों सेम सिंबल है, इसके ही पहले माइनस इसके ही पहले y के पहले माइनस है ना 4 में, तो क्या है आपका x है माइनस y है और बराबर 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं -3 हो गया है ना। देखिए यही -3 के लिए हम लोग खाली सिर्फ बना रहे हैं, ठीक ना। अब ये वैसे ही रह जाएगा 4x माइनस y और बराबर 60 तो 60। अब यहाँ पे माइनस है, घटाव कर रहे हैं तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, y से y कैंसिल आउट और यहाँ 4 में से 3 गया तो माइनस में हो जाएगा 3x, लेकिन ये दोनों जुट जाएगा, माइनस हो गया तो हो गया 63 हो गया माइनस में यहाँ पे। अब इसको काटिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 कम 3, x बराबर कितना आ गया 21। जब x बराबर 21 आ गया तो समीकरण हम किस में कैलकुलेशन करेंगे, 3 और 4 है तो 3 में लेके चलेंगे, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में x बराबर 21 रखने पर, ठीक है। 3 क्या है, x है माइनस y है बराबर -3 है ना। चलिए x के जगह पे रखेंगे 21 और माइनस y और बराबर -3। अब यहाँ पे 21 तो 21 इधर माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 3 है ना, इधर माइनस में तो प्लस में, y माइनस में था प्लस में आ गया, इधर माइनस में प्लस में, 21 3 कितना हो गया कि 21 में से 3, 21 और 3 हो गया आपको 3 और 1 4 24, ये हो गया y। यानी कहने का मतलब कि जब क्या चीज, अन्नी, जब अन्नी
जब अनी, ठीक है, अनी 21 वर्ष के होगा, कितना वर्ष के, x है ना, x यहाँ पे x बराबर 21 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि बीजू, है ना, जो लिखा हुआ है बीजू, बीजू y करके और यहाँ पे लिख देंगे 24 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, एक 21 वर्ष और 24 वर्ष भी, और 19 और 16 वर्ष दोनों हो सकता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीन कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो है दो मित्र है, पहला मित्र दूसरा मित्र इस तरह से मान सकते हैं। तो मानिए, माना कि पहले मित्र के पास 100 रुपया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है फिर कि मानिए दूसरे मित्र के पास y रुपीज है, या फिर y संपत्ति है या फिर धन है, रुपया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एक पहला मित्र जो है, पहला मित्र और दूसरे मित्र, ठीक है। तो पहले मित्र कहता है कि यदि तुम मुझे, यानी कि दूसरा मित्र से कह रहा, ठीक है, दूसरे मित्र से कह रहा ये इसके पास x है, इसके पास y है, क्या कह रहा है भाई कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, क्या कर दो, 100 रुपया दे दो। तो यहाँ इसके पास तो y रुपया है, लेकिन इस 100 रुपया देगा तो 100 रुपया कम जाएगा कि नहीं, तो इसके पास 100 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि यदि 100 रुपया तुम दे देते हो तो मैं ना दुगना हो जाऊंगा, कितना हो जाऊंगा, दुगना हो जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन यही ना कहा गया है कि दुगना धनी हो जाऊंगा। तो आप बताइए ये दुगना धनी होगा, अब जैसे कहने का मतलब ये 20 है, ये 10 है, तो आप बोलिएगा कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पहले वाला दुगना है, इसके बाद इससे ये दुगना है, तो यहाँ पे हम बराबर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये ना दुगना धन है तो दुगना इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये दुगना था लेकिन इसमें दुगना कर रहे हैं। तो बोला है कि ये अगर दूसरे वाला से कह रहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपया देता तो मैं दुगना हो जाता हूँ, तो कौन दुगना होगा, पहले दुगना होगा, लेकिन बराबर करने के लिए हम यहाँ पे दुगना इसमें करेंगे, ठीक ना। ये बेचारा दुगना ऑलरेडी हो गया, इसमें दुगना करना पड़ा बराबर करने के लिए, इस तरह से। चलिए अब इसको x तो x और प्लस हो जाएगा 100, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y, यहाँ पे हो जाएगा आपको 200, ये हो जाएगा। अब उसके बाद एक तरफ कर लीजिए, x तो x, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 2y, और यहाँ 200 है माइनस में, तो और इसके बाद प्लस में है 100, तो ये भी आ जाएगा माइनस में। अब यानी x माइनस 2y, और यहाँ हो जाएगा आपको माइनस 300। ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः फिर से क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले मित्र जो है वो कह रहा नहीं, बल्कि अब दूसरे मित्र कहता है, क्या कहता है, दूसरे मित्र कहता है। ये हो गया आपको क्या चीज, पहले x हो जाएगा, ये दूसरे y है। अब कहता है कि यदि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपया दे दो, ये 10 रुपया इसको दे देगा, इसको, तो ये 10 रुपया देगा, ठीक है। ये 10 रुपया देगा तो बोलता है कि मैं 6 गुना हो जाता हूँ, तो ये 6 गुना हो जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरे मित्र ले रहा है, ये 6 गुना हो रहा है, तो 6 गुना ये हो रहा है, तो बराबर करना चाहते हैं तो 6 गुना यहाँ करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मान लिया जाए, कहने का मतलब 5 रुपया है, 30 रुपया है, अब ये खुद से कह रहा है ना कि ये जो है वो, ठीक है, इससे 30 गुना मतलब 6 गुना है, तो ये 6 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 6 गुना करेंगे तब ना 30 होगा। चलिए अब 6 से गुना कीजिए तो 6x और माइनस हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपको 10। अब आई एक तरफ कर लीजिए 6x, तो 6x इधर प्लस में तो माइनस में y, और इज इक्वल टू प्लस 10 है, इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा आपको 60। अब यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो क्या आपको मिलेगा कि 6x और माइनस y, यानी कि इक्वेशन आपको तैयार हो गया है। ये हो गया आपको 6x और माइनस y और इज इक्वल्स टू 70। ये इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, और फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से बस वही प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या करूं, यहाँ पे 2y है, y को हम बराबर करना चाह रहे हैं, ठीक है। y को अगर आप बराबर करना चाहिएगा तो क्या होगा कि जब y को आप बराबर करना चाहेंगे, है ना, तो देखिए y है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2y है, यानी कि पहला में 2 है, लेकिन इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा ना 2y, यहाँ तो 2y है ऑलरेडी। यानी इस तरह से आप बोलिए, समीकरण लुप्तीकरण विधि से मैं बना रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट को छोड़ देंगे, लेकिन घटाव कर रहे हैं समीकरण सेकंड के साथ, तब कब घटाव कर रहे हैं, जब 2 से गुना कर रहे हैं तब, ठीक है। तो समीकरण सेकंड को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक को वैसे ही लिख देना है, ठीक है। वो एक को ऐसे लिख देना है, यानी कि x माइनस 2y और बराबर माइनस 300, ठीक है। अब 2 से गुना करना है सेकंड में गुना कर दिए तो 6 गुना के 12 एक, और यहाँ चलिएगा तो हो जाएगा आपको 2y, यहाँ चलिएगा तो कितना हो जाएगा 2 सते 14, यानी कि 140 हो जाएगा। अब घटाव कर रहे हैं, नीचे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 में से 1 घटेगा, ये हो गया आपको 11x, लेकिन माइनस में, है ना, क्योंकि 12 है, 12 बड़ा है, इसमें से घटाएं तो माइनस था इसलिए माइनस हो गया।
इसको जोड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो हो जाएगा आपको 4 और ये हो जाएगा 4 0। अब ये कटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 11 चौके 44 4 0। x बराबर कितना आ गया 40। जैसे ही x बराबर 40 आ गया तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में x बराबर 40 रखने पर अब रख दीजिए। फर्स्ट क्या है आपको भाई, तो x है और -2y है और बराबर -300 है ना। चलिए तो फर्स्ट की जगह पे रखेगा 40, तो यहाँ आएगा 40, यहाँ हो जाएगा -2y और बराबर हो जाएगा 300। अब क्या कीजिए, 300 को इधर ले आइए एक तरफ, 40 तो 40 इधर माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 300 और ये 2y इधर आ जाएगा प्लस में, है ना। माइनस में 2y है तो ये प्लस में आ गया। अब ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको 340 और 2y, अब ये 2 से काटिएगा तो आ जाएगा 17 दूना के 34 यानी कि 170। y बराबर कितना आ गया, x बराबर और y बराबर, x बराबर आया आपको 40 और y बराबर आया 170। अब लिख दीजिए लास्ट में कि पहले मित्र का पास कितना था x और इस तरह से 40 आंसर कर दिया है, मतलब यही लिख देना है, ठीक है। खाली पहले माने को हटा दीजिए, इसलिए लिख दीजिएगा पहले मित्र के पास कितना था, पहले मित्र के पास 100 रुपया, पहले मित्र के पास धन और 100 रुपया, 100 रुपया कितना हो गया, तो 40 रुपया था और दूसरे मित्र के पास धन, ठीक है, y और y रुपये कितना हो गया, तो 170 रुपया हो गया, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या बनाया हुआ मेरा सही है गलत है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये 40 आ गया तो पहला क्या बोला था कि 100 रुपया दे देता है। अब बताइए यहाँ अगर 170 रुपया 100 रुपया इसको दे देता है, ये नहीं बोला है, देखिए फर्स्ट मित्र और सेकंड मित्र। अब फर्स्ट मित्र के पास 40 रुपया, इसके पास 170 रुपया है, तो अब बताइए कहा था कि यदि तुम दूसरे से बोला था कि यदि तुम 100 रुपया दे देते हो, तो जब 100 रुपया देगा तो यहाँ कितना बचेगा, इसके पास 70 रुपया बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 100 रुपया दे देगा तो 100 रुपया जुटेगा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 140। अब बताइए इसका ये दुगना हो गया कि नहीं, 70 गुना 140। अब दूसरा क्या कंडीशन कहा था कि यदि तुम, यह बोला था दूसरा मित्र बोला था कि यदि तुम मुझे 10 रुपया खाली दे देते हो, तो ये 40 में से 10 दे देगा तो 30 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 180 होगा ना। 10 दे दिया इसको, तो 10 दे दिया तो जुट जाएगा 180 हो गया ना। अब 180 हो गया, देखिए 3 6 18 6 गुना है, क्वेश्चन फॉलो कर गया कि इससे 10 रुपये ले 6 गुना हो गया और इससे जो है दूसरा से 100 रुपये ले तो दुगुना हो गया। चलिए इसको कोई जरूरत नहीं है। अब आइए सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 को पहले रीड कर लिया जाए। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है जो कुछ दूरी समान चाल से तय करती है और रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक चलता तो उसको नियत समय से 2 घंटा कम लगता, और अगर 10 किलोमीटर जो है क्या चीज धीमे चलती तो उसको नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इन सेंसों में हमको देखिए यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी एक वो है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 2 चर वाले, तो 2 चर वाले पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब इसमें 2 को मानने की जरूरत होगा, x और y, ठीक है। तो एक दूरी निकालना है, एक ही निकालने के लिए बोला है, 2 को मानने की बात कर रहा है, तो कैसे मानेंगे, तो दूरी बराबर 4 गुने समय होता है ना, 4 गुने समय, तो आप ये मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 और समय को मानिए, 4 और समय को मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानिए, तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी है ना, तो मानेंगे कि रेलगाड़ी की जो है नियत चाल, माना कि रेल गाड़ी के नियत चाल, ठीक है। माना कि अगर मान लिया जितना एवरेज चाल पे जो है चल रहा तो 1 किलोमीटर पर घंटा है मानते हैं। अब उसके बाद क्या चाहिए, समय, तो मान लीजिए कि उसका नियत समय भी, कि अगर मान लिया जाए इतना चाल से चलता, नियत चाल से इस समय से चलता, इस चाल से चलता तो उसका समय भी लगता होगा, तो नियत समय भी होगा कुछ ना कुछ। तो माना कि रेलगाड़ी के नियत समय जितना में उसको दूरी तय कर सकता था y घंटा है। यहाँ पे अगर किलोमीटर पर घंटा माने तो यहाँ पे घंटा ही मानना पड़ेगा, आवर, ठीक है। मानते हैं कि 1 घंटा में वो पहुंच जाता है वहां, ठीक है। अब अगर दूरी बराबर निकालना चाहेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल क्या है आपका x किलोमीटर पर घंटा और समय कितना लगता है y, यानी कि आप यहाँ पे अगर पूछना चाहें कि दूरी कितना है उसका, तो xy दूरी हो जाएगा। ये माना गया है, मेरे अनुसार है, ठीक है। लेकिन अब आइए क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन का बोला है कि यदि 10 किलोमीटर जो है अधिक चलता, क्या कर चलता, 10 किलोमीटर अधिक चलता, यानी कि जैसे x चल रहा से नहीं, जैसे अगर मान लिया जाए 50 किलोमीटर 1 घंटा में चलता था, अब स्पीड कर दिया है 10 किलोमीटर अधिक स्पीड चल दिया है, ठीक है, एक्सीलरेटर ज्यादा बढ़ा दिया है, तो 10 किलोमीटर अधिक करेगा, तो कहने का मतलब कि पहले x से चल रहा था तो 50 और 10 60 करेंगे, 50 नहीं है x है तो x + 10 करेंगे, ठीक है। ये चाल हो गया। अब उसके बाद समय जो है
ये अगर 10 किलोमीटर अधिक जाता है तो क्या होता है कि समय जो है पहले की अपेक्षा 2 घंटा कम लगते हैं। मतलब कि जितना अगर मान लिया इसको 5 घंटा लगता होगा तो 2 घंटा कम, यानी 3 घंटा लगता होगा। तो 5 नहीं बल्कि यहाँ पे y माने हैं तो y माइनस 2 कर देंगे, 2 घंटा कम लगते हैं। तो देखिए ये चाल हो गया, ये समय हो गया। चाल और समय अगर ऐसा अगर करता है तो हमको तो वही दूरी को ना कवर करवाना है उसको। तो वही दूरी मतलब क्या चाहिए, यही ना दूरी था, xy दूरी हो गया, इसी दूरी, और यहाँ भी दूरी हो गया। देखिए चाल गुने समय बराबर दूरी, ठीक है। तो दूरी, इसी दूरी को कवर करवाना था। चाहे स्पीड करके चले तो समय कम बचेगा, बस यही फर्क है खाली। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा -2x, इससे कीजिएगा तो हो जाएगा 10y, इससे कीजिएगा 10 दूना 20, और बराबर देखिए इससे इसमें किए, इससे इसमें किए हैं, और एक्स वाई तो एक्स वाई। अब एक तरफ लिया ही ना, एक्स वाई तो एक्स वाई, और -2x तो -2x, और प्लस 10y तो प्लस 10y, और ये प्लस में है तो माइनस में एक्स वाई, और इधर प्लस में है माइनस में है तो प्लस में हो गया 20। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल आउट हो गया। तो क्या बच गया आपको यहाँ पे, इस तरह से बोलिएगा -2x और प्लस 10y और बराबर हो गया 20। ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः फिर से क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि क्या चीज कि पुनः बोलेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या बोलेंगे कि यदि चाल को जो है इसी तरह से 10 किलोमीटर पर घंटा अगर कम चलता, धीमी चलता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये चाल कम कर रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटा कम चाल हो गया, तो समय जो है 3 घंटा इसको अधिक लगता है। जितना लगता होगा पहले y, तो y से 3 घंटा अधिक लग गया। लेकिन दूरी तो आखिर यही दूरी तय करना है उसको, ठीक है। ये दूरी ही हुआ, ऐसे भी दूरी बराबर चाल गुने समय। ये चाल है 10 कम चाल चला, समय इतना लगा, चाल गुने समय, फिर ये भी चाल गुने समय है, तो ये तो यही दूरी है ना, दूरी बराबर दूरी होगा ही। अब एक्स वाई, इससे इसमें गुना किया, इससे इसमें, ठीक है, एक्स वाई और फिर 3 में तो हो जाएगा कितना, प्लस 3x, फिर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 लेकिन माइनस में, इससे इसमें करेंगे तो 10 × 30 लेकिन माइनस में, एक्स वाई तो एक्स वाई एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, एक्स वाई को इधर करिएगा, एक्स वाई और प्लस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 10y और बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में पहले एक्स वाई कर लीजिए ना, और बराबर इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 30। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया है ना, ये देखिए प्लस और माइनस में है इसलिए। अब यहाँ पे क्या आ गया आपको, यहाँ पे आ गया आपको इस तरह से कि 3x और 3x हो गया और माइनस 10y और बराबर क्या बचेगा 30। ये आपको हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जैसे ही समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया, बाकी तो आपको पुराना प्रोसेस है। बस देखिए यहाँ पे आप सोचिए किसको बराबर करें, यहाँ पे 3x है, 2x है और 10y है, 10y और 10y तो मिल गया, आराम से कुछ नहीं कीजिए, और यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है और अच्छा है। तो समीकरण क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं, ठीक है, समीकरण सेकंड को जोड़ रहे हैं, तो फर्स्ट क्या लिख दीजिए, फर्स्ट ये ना था 2x और प्लस 10y बराबर 20, फिर सेकंड क्या है 3x माइनस है 10y और बराबर है 30। चलिए यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ओ काहे भाई जोड़ रहे हैं तो काहे नीचे चेंज करेंगे साइन, प्लस ना यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ घटाव रहता तब साइन नीचे चेंज होता, ठीक ना, अलजेब्रा का घटाव सीखे होंगे। ये 10y से 10y कैंसिल, अब 2 में से 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो एक ही का x बचेगा, एक लिखिए ना लिखिए कोई फर्क ना, 3 बड़ा था, 3 के साथ प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ 30 और 20 50, यानी कि x बराबर 50 आ गया। तो फिर रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x बराबर 50 रखने पर, चलिए x बराबर 50 क्या है आपको, -2x है और प्लस 10y है और बराबर 20 है। चलिए 2 तो 2 है और x के जगह पे रखेंगे 50 और प्लस है 10y और बराबर 20 तो 20, यानी कि 50 दूना 100 माइनस में लेकिन आ गया, और प्लस हो गया 10y और बराबर हो गया 20। अब यहाँ पे 10y तो 10y और यहाँ हो गया 20, इधर माइनस में तो प्लस में आ गया 100, ये हो गया आपको 120, यानी कि 10y बराबर क्या हो गया 120, काटेंगे 0 से 0 खत्म, y बराबर कितना आ गया 12, y बराबर 12। लास्ट में क्या लिख देना है हम लोग को, देखिए x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, यानी कि कहने का मतलब रेलगाड़ी का जो है क्या चीज पूछ रहा है, चाल, तो रेलगाड़ी का चाल x कितना हो गया, तो बोलेंगे कि लास्ट में लिख देंगे रेलगाड़ी का चाल, तो चाल x कोष्ट में, और x बराबर कितना हो गया कि 12, नहीं x बराबर 50 ना, x बराबर 50, कहने का मतलब वो गाड़ी जो स्पीड चल रहा था, ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बोले कि समय कितना लगा होगा, तो समय बराबर y माने हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, y आपको जो है 12 घंटा, क्योंकि घंटा में लिया है तो यहाँ पे भी घंटा में होगा h में, ठीक है, 12 आवर। अब अगर दूरी पूछ रहा था तो दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब चाल कितना आ गया आपको 50 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना आ गया 12, दोनों को गुणा करेंगे 12 × 25 = 60, यानी कि आ गया 0 600।
अब 600 घंटा किलोमीटर है तो दूरी भी तो किलोमीटर में ही ना होगा। अब इस तरह से बोल दीजिएगा कि उसका दूरी जो था कितना तय करना पड़ेगा, 600 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है लास्ट में कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि पंक्ति में जो है क्या करना है, खड़ा करना है। अच्छा ये बताइए, आप नॉर्मल से अगर स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट जितना भी जो चीज बच्चे बैठते हैं, अब बताइए एक बेंच पे सपोज मान लिया 4 स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट बैठा दिए हम। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि एक बेंच पे 5 स्टूडेंट बैठा है। ठीक है, तो इसको बोलिएगा कि एक पंक्ति हो गया। क्या हो गया, एक पंक्ति, पहला पंक्ति। फिर इसी तरह से दूसरा बेंच पे बैठा हुआ, दूसरा बेंच पे भी इसी तरह से 5 को सपोज बैठ गया। ठीक है, तो ये दूसरा पंक्ति हो गया। अब बताइए इस तरह से तीसरा, 1 2 3 4, यहाँ कितना, 4 पंक्ति हो गया। अब बताइए 3 पंक्ति हो गया, तो एक पंक्तियों में संख्या कितना हुआ, प्रत्येक पंक्ति का अगर बात करें यहाँ पे क्या पंक्ति हो गया, टोटल स्टूडेंट कितना हुआ ये बताइए। इस पे 5 को बैठा, इस पे 5 को बैठा, इस पे 5 को बैठा, 5 दिया 15 को, तो 5 गुने 3 किए तो आ गया ना 15 स्टूडेंट। कैसे निकाले, तो पंक्ति था, यानी कि क्या पंक्ति था, तो 3 पंक्ति। ठीक है, 3 पंक्ति, पंक्ति की संख्या में। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि और उसके बाद प्रत्येक पंक्ति में कितना स्टूडेंट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम। ठीक है, प्रत्येक कॉलम में जो है कितने स्टूडेंट्स थे, तो वो स्टूडेंट का संख्या, यानी कि एक पंक्ति में संख्या, एक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या, तो 5 इससे गुना किए तो टोटल निकल जा रहा था ना। तो यहाँ पे 2 चीज जरूरी है, लास्ट में संख्या पूछा है, लेकिन अब यहाँ पे मानने की तो 2 जरूरत होगा। क्यों, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण से हमको बनाना है इसको। ठीक है, तो 2 चर मानेंगे और पूछा है कि बताइए खाली स्टूडेंट की संख्या। तो स्टूडेंट की संख्या हम तो सिखाएंगे ही कि मानेंगे उसी को जो हमको ज्ञात करना होता है। तो पूछा है इसमें स्टूडेंट की संख्या, तो संख्या मानिएगा कि माना कि स्टूडेंट की संख्या x है, तो दुगुना मानना है, तो दुगुना मानना है तो क्या मानेंगे भाई, तो इसमें क्या करने पर संख्या हमको मिल जाएगा, तो पंक्ति और एक पंक्ति में स्टूडेंट, उन दोनों से गुना करने पर। तो इसीलिए इसे मानिएगा क्या चीज, कि माना कि क्या चीज, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों। ठीक है, कि उससे जो स्टूडेंट थे उसमें कतार जो लगेगा, लाइन जो लगेगा, वो कितना होगा, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या क्या मानिएगा, 1 से, और उसके बाद फिर है प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y मान लीजिए। ठीक है, प्रत्येक यानी कि एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में यानी कि एक पंक्ति में। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब मान लीजिए कि प्रत्येक संख्या में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या जो है प्रत्येक एक बेंच पे मान के समझिए y को लेकर बैठल है। ठीक है, इस तरह से समझिए। अब ये बताइए अगर कुल संख्या निकालना है, कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, तो पहला पंक्ति और गुना करना पड़ेगा पंक्तियों में संख्या, नंबर, एक पंक्ति में स्टूडेंट, एक पंक्ति में बैठे बच्चे। ठीक है, एक पंक्ति में विद्यार्थी, उतना से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए पंक्ति कितना है, x, एक पंक्ति में कितना बच्चा बैठा है, y, x y, आपको कुल संख्या निकल जाएगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि जो है पंक्ति में एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर दिया जाता है, तो पंक्ति यहाँ पे कितना है, x। अब x में 3 अधिक कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कम जाता है। क्या होता है, कम जाता है, एक पंक्ति कम जाता है। यदि 3 विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर दिया जाता है, तो क्या होता है, एक पंक्ति कम जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रत्येक पंक्तियों में से ये ना पंक्ति में संख्या क्या होता है, कम जाता है। यानी बच्चा जो है y इसमें क्या कर देगा, कम जाएगा। क्या कमेगा भाई, तो कितना विद्यार्थी, एक पंक्ति कम जाता है। चलिए अब यहाँ पे जो संख्या क्या है, xy। कहने का मतलब है कि जैसे ये आपको क्या निकला, पंक्ति। ठीक है, और एक पंक्ति में स्टूडेंट यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 बढ़ा दिया गया, तो एक पंक्ति क्या हो गया, घट गया। तो इस तरह से अगर पूरा एक पंक्ति में कितना बच्चा बैठा उस दोनों को गुना करेंगे तो हमको संख्या ही ना मिलेगा, आखिर वही स्टूडेंट को ना बैठाना है हमको। ठीक है, तो इसी तरह से कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा xy, यहाँ से इसको कीजिएगा, इससे इसमें, फिर इससे इसमें। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपको xy हो गया, फिर -x हो गया, इससे कीजिएगा तो हो जाएगा +3y, और यहाँ कीजिएगा -3, और बराबर हो जाएगा xy। इसको एक तरफ कर लीजिए, xy -x +3y और -xy हो जाएगा, और यहाँ -3 तो प्लस में आ जाएगा 3, xy से xy कैंसिल आउट।
ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा आपको +3y और बराबर हो जाएगा 3। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आइए फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भाई, देखिए ना अच्छे से क्वेश्चन को रीड किए एकदम केयरफुली, बहुत आसान से समझ में आएगा। क्या भाई, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होगा, ये आपका पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम, इसमें 3 विद्यार्थी कम कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दिया जाता है तो 2 पंक्तियां अधिक हो जाती हैं। पंक्तियां क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। कहने का मतलब कि जो y विद्यार्थी है उसमें 2 अधिक हो जाती है, बच जाता है। कहने का मतलब जो पहले था उसके विद्यार्थियों में जो पहले y था ना उसमें से 2 बढ़ गया, यही ना, दोनों को गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा आपको x y, ये भी संख्या यही संख्या है ना, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ x y, फिर इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, फिर 3 से कीजिएगा -3y, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, लेकिन माइनस नहीं, देखिए -3 से, देखिए 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3y, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 दूना 6, x से करेंगे तो xy, फिर उसके बाद हो जाएगा इसमें x से करेंगे +2 है तो प्लस से में होगा और बराबर xy। चलिए एक तरफ कर लीजिए xy, तो xy प्लस हो जाएगा 2x -3y, यहाँ -6, इधर -xy बराबर 0, या फिर 6 को इधर ले आए ना, बराबर इधर माइनस में तो प्लस में 6, xy से xy कैंसिल आउट, यहाँ पे 2x -3y आ गया, क्या आ गया आपको 2x -3y और बराबर हो गया 6, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, अब सोचिए यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, देखिए ये भी तो आसानी से आ जा रहा। क्या बोले कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ रहे हैं समीकरण सेकंड को। फर्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे -x और +3y और बराबर 3, फिर है आपको 2x और माइनस है 3y और बराबर है 6। यहाँ पे आ गया आपको क्या कि ये 3x से 3x कैंसिल हो गया, 2 में से 1 हो गया तो 1 x बचा और 6 और 3 9 हो गया। कहने का मतलब x बराबर 9 आ गया। अब x बराबर 9 आ गया, फिर रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9 रखने पर, ठीक है। अब 9 रखेंगे तो क्या आएगा आपको भाई कि फर्स्ट है आपका इस तरह से -x और प्लस है 3y और बराबर है 3x के जगह पे रखना है, यहाँ पे -9 हो जाएगा, -9 x के जगह पे 9 और प्लस है 3y और बराबर 3 तो 3। अब क्या है देखिए 9 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना, 3 है प्लस 9 हो गया, 9 3 12, y बराबर कितना हो जाएगा 12 और 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12। कहने का मतलब y बराबर क्या आ गया आपको 4 आ गया, है ना, y बराबर 4। तो x बराबर कितना आया, x बराबर 9 और y बराबर 4, ठीक है। अब इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 4 कहने का मतलब लास्ट में फिर से लिख देना है, इतना लिख लिया होंगे तो, ठीक है। क्या लिखिएगा कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या x और x बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y और y बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कुल संख्या, क्या चीज, कुल संख्या, तो लास्ट में लिख दीजिएगा कुल संख्या, फिर ठीक है। और कुल संख्या क्या करना है xy, और xy बराबर क्या कर देना है, x की जगह पे 9 और y की जगह पे 4, यानी कि 9 चौके 36। टोटल कितना विद्यार्थी थे, 36 विद्यार्थी थे, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना, यानी कि इतना ये वाला स्टेप ना फिर से लिखना है नीचे ला करके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से बोला है कि एक ट्रायंगल ABC दे दिया गया है, इसमें से दिया हुआ है कि C बराबर इतना एंगल है, इतना एंगल, तीनों कंडीशन दिया गया है, तो तीनों कोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वही प्रोसेस सोचिए कि 2 चर आखिर मानेंगे क्या। तो आप मान लीजिए ना कि माना कि एंगल A बराबर x है और एंगल B बराबर y है, ठीक है, कोई डाउट। अब x बराबर B बराबर मानिएगा तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए तो कि एंगल C है, तो C बराबर क्या हो जाएगा कि 3 एंगल B दिया हुआ है ना, 3 और एंगल B दिया हुआ है, तो कहने का मतलब 3 तो 3 और B के जगह पे y माने हैं तो आपको 3y आ जाएगा, आएगा ना C बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगमान 180 होता है, ये आपको थ्योरम है, ठीक है, रट लीजिए, क्लास 9 में से बहुत अच्छे से प्रूफ हम लोग किए थे, है ना। तो क्या है कि अगर तीनों कोनों का योग 180 है, क्या है 180 है, तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल A और B और एंगल C बराबर 180 होता है। अब A के जगह पे कितना माने हैं, देखिए x माने हैं, फिर B के जगह पे कितना माने हैं, y माने हैं, C के जगह पे क्या माने आया है 3y, ठीक है। अब बराबर 180 तो 180, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x तो x और 3 और 1 हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा आपको 180, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। अब सेकंड क्या कहा है, देखिए इसी स्टेप से अगर हम चले तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2, देखिए पहले क्या किए थे इसमें, फर्स्ट और इसको बराबर किए थे ना, इन दोनों के लिए थे। अब इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं कि 3 दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है बराबर
2 दिया हुआ है और एंगल ए और प्लस एंगल बी दिया हुआ है, तो क्या हम इसको भी बराबर तो लिख सकते हैं ना, कोई डॉट नहीं है, ठीक है। यानी अब ये दोनों को लिख दिए सिर्फ। अब क्या है देखिए 3 तो 3 और बी के जगह पे वाई है ना, बी के जगह पे वाई माने हैं। अब 2 तो 2, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे वाई। इस तरह से अगर कंडीशन आप देखिएगा तो 3y हो गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, दोनों में गुना होगा ना 2x और 2y। अब इधर एक तरफ ले आइए तो क्या आएगा आपको 3y, इधर प्लस में तो माइनस में 2x, या फिर एक तरफ y एक ही तरफ ले आइए ना, ठीक है। 2x है तो 2x, इधर हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा 2y, इधर प्लस में है तो माइनस में 3y ले आइए और इधर खाली 0 रख दीजिए। अब क्या आ गया आपको देखिए यहाँ पे 2x हो गया। अब यहाँ पे 2x और ये 3 में से 2 घटेगा तो एगो आ गया y, है ना। 2x माइनस वाई बराबर 0, इस तरह से इधर बराबर 0 है तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस वाई बराबर 0, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल दीजिए आप x और y का वैल्यू और रख देंगे, फिर बस कुछ करना है। चलिए x का क्या है कि मान यहाँ पे y है फर्स्ट समीकरण में, यहाँ पे 4y है, तो आप 4y करने के लिए समीकरण सेकंड में 4 से गुना करना पड़ेगा ना। तो चलिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को वैसे ही लिख देना है और लेकिन समीकरण सेकंड को क्या करना है, समीकरण सेकंड में 4 से गुना करेंगे। अब जब x 1 को लिख रहे हैं तो 1 क्या है आपको देखिए, ये है आपको x है प्लस है 4y है और बराबर है 180 है। सेकंड आपका क्या है 2x है और माइनस है y है, ठीक है। अब इससे 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, अब 4 से y में तो हो जाएगा 4, ठीक है। 4 से गुना कर रहे हैं, देखिए 4 दूना 8 और 4y होगा ना, और बराबर 0 गुने 4 की जगह तक आएगा 0 ही ना आ जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे सोचिए देखिए तो डायरेक्ट आ जा रहा है ना जोड़े पर, माइनस प्लस है, अगर यहाँ साइन बदलने पड़ता तब यहाँ पे घटाव कर देते हैं, है ना। यहाँ पे जोड़े, अब जोड़ रहा है तो 4y से 4y कैंसिल, 8 और 1 हो जाएगा 9x और बराबर हो जाएगा 180 और 0 जोड़े 180 ही आएगा। काटेंगे 9 दूना 9 दूना 18, x बराबर हो गया 20। अब x बराबर 20 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख दीजिए। फर्स्ट में x बराबर 20 रखने पर, चलिए रख दीजिए। फर्स्ट क्या है भाई, तो ये है आपका x और ये है आपका 4y और बराबर है 180। चलिए अब x के जगह पे रखना है 20 तो 20 और प्लस है आपको 4y और बराबर है 180 तो 180। क्या करेंगे आप बताइए, तो 4y यहाँ पे है क्या 180 और माइनस में देखिए यहाँ पे 4y तो 4y और 4y तो 4y, 180 तो 180 और इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा आपको 20, ठीक है। अब क्या है कि 4y यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 160, है ना। 180 में से 120 घटाएं तो कितना बचेगा आपको 160 ही ना बचेगा। अब काटेंगे 4 चौके 16, ये y बराबर आ गया 40। अब जैसे ही y बराबर 40 आ गया तो एंगल ए क्या माने थे आप बताइए x, तो x बराबर कितना आ गया आपको 20 डिग्री, ये डिग्री आंसर दे दीजिएगा। फिर एंगल b क्या माने थे तो y बराबर क्या आ गया 40 डिग्री आंसर। फिर एंगल c क्या माने थे, c बराबर देखिए यहाँ पे 3y आया है ना, 3y तो 3 3 गुने 4 करेंगे तो 3 गुने 40 तो 3 चौका 12, 120, यानी कि a आ गया 20, b आ गया 40 और c आ गया 120 डिग्री। ये हो गया आपको तीनों आंसर। एंगल ए बी सी पूछ रहा था, एबीसी आंसर हो गया। आप इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको सेव कीजिए, मीन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आइए इसको सेकंड मेथड भी बता दूं। चलिए सेकंड मेथड से भी देख लीजिए। सेकंड मेथड से अगर मान लिया 2 चर वाला नहीं पढ़े होते तो आप कैसे बनाते, आराम से क्या कीजिए, सबके बराबर x या फिर k कुछ भी लेट कर लीजिए, यानी कि इस तरह से बराबर अगर आप मान लिया जाए x लेट कर लेते हैं, ठीक है, x या k y कुछ भी। अब x लेट की जगह तक क्या आएगा, 9th में हम लोग इसे था कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसको क्या कीजिएगा कि ये बोल सकते हैं कि c बराबर भी x आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट जो है लास्ट बराबर भी बोल सकते हैं ना। और दूसरा क्या कि 3 है और b है, इसको बराबर भी x करते तो यहाँ पे एंगल b बराबर क्या मिल जाता, x/3 आ जाता। फिर क्या करते कि 2 है और एंगल a है और b है और बराबर x कर सकते थे, देखिए ना, इसको बराबर भी x लिख सकते हैं ना, इसको बराबर भी x किए, फिर इसको बराबर भी x लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि बराबर तो माने ही है, ये क्या किया गया है, माना गया है, ठीक है। तो a हो जाएगा और b कितना हो जाएगा आपको x और इधर गुना में तो भागा में x/2 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल a प्लस b और एंगल c बराबर 180 डिग्री। कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑल एंगल इक्वल टू 180 या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 180 कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब अगर बात करें a के जगह पे कितना है आपको देखिए a। अब a प्लस बी देखिए, तो a प्लस बी के जगह पे डायरेक्ट रख सकते हैं x/2, ये दोनों के जगह पे x/2 आ गया। अब c के जगह पे कितना आया बताइए, c के जगह पे देखिए x है ना, c के जगह पे x,
ये दोनों के जगह पे हो गया x बटा 2, 80 के जगह पे x, अब बराबर 180, है ना आसान। उससे आसान तरीका सिर्फ x मान लीजिएगा तो इसको एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 180, 2 1 हो गया कि यहाँ पे 3x, अब 3x बटे 2 और 180, तो 180 काटेंगे तो कितना आएगा 3 छक्का 18, फिर ये भागा में है तो गुना में हो जाएगा 2 से ना, तो 6 दूना 12, 120 आ गया। ये x बराबर क्या आ गया 120, तो 120 उसके बाद हमको निकालना था ABC, तो a बराबर कितना आया देखो, a की जगह पे कहीं पे है a छोड़ दीजिए। अच्छा b देखिए, b क्या है देखिए, b बराबर x बटा 3 है ना, तो b बराबर x बटा 3, x की जगह पे कितना आया 120, 120 बटा क्या करेंगे 3 से भागा देंगे तो 3 चौका 12 आ गया 40। फिर उसके बाद एंगल c देखेंगे, तो c क्या है देखिए, c कहीं पे c बराबर x है ना, c बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 120। फिर उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये था ना एंगल a और एंगल b बराबर x बटे 2, अब a की जगह पे यहाँ पे हमको आया नहीं है, a का निकालना है, b की जगह पे आ गया है, b की जगह पे देखिए कितना आया है 40। अब c की जगह पे x यानी 120 बटा 2। अब आइए काटेंगे, हो जाएगा एंगल a और प्लस हो जाएगा 40 और यहाँ 60 दूना 120, यानी यहाँ पे हो जाएगा 60। अब a बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, a बराबर निकालिएगा तो आएगा यहाँ पे आ गया आपको 20, ये हो गया आपको आंसर। इस तरह से a का मान 20, b का मान हो गया आपको 40 और c का मान हो गया 120। इस मेथड से भी निकाल सकते थे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, सेकंड मेथड हो गया आपको। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या, ग्राफ मतलब सोल्व करने के लिए, उसके बाद फिर जो ट्रायंगल एरिया बचेगा उसका फिर एरिया निकालना भी है, ऐसा ही बोला है। तो भाई देखिए ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ निकालने के बहुत से अच्छे तरीका हम बताया स्टेटमेंट, ठीक है। तो ग्राफीय विधि, जितना भी ग्राफ जो है ना, जो नहीं देखे बच्चे जाकर ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। जो कि ये पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से दिया हूं मैं, ठीक है, ताकि आप एक भी ग्राफ गलती ना करें। एक स्पेशल ट्रिक भी बताया हूं, ठीक है, ताकि किसी भी हाल में आपको ग्राफ गलती ना हो। तो क्या करेंगे देखिए, अगर ग्राफ नहीं गलती करना है तो एक रफ साइड पे चीटिंग कर लीजिए, वैसे एग्जामिनर को चीटिंग नहीं पता चलेगा। अब क्या कीजिए, इसको ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आप पहले लुप्तीकरण विधि से या किसी भी से एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई वाई दोनों मिल रहा है ना, ठीक है। तो क्या कीजिए कि यहाँ पे घटाने पर समीकरण क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको कि 5x और माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे है आपको 3x और माइनस वाई बराबर 3, घटाएंगे तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, वाई से वाई खत्म, 5 में से 3 गया, 2x हो गया। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट, x बराबर कितना हो गया 1। जैसे ही 1 आया फिर क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर, चलिए फर्स्ट क्या है आपको कि 5x और माइनस वाई और बराबर 5 है, 5 तो 5 गुने 1 रखेंगे और माइनस वाई है बराबर 5 है, 5 गुने 1 करेंगे 5, इधर प्लस में है तो माइनस में आएगा 5 और बराबर इधर माइनस में है वाई तो प्लस में, 5 में से 5 गया तो 0। ये नहीं कि कोई बच्ची कह रही थी कि नहीं 5 में से 5 गया तो 1, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको x और y अपना मन से जब चीटिंग कर लिए, आपकी x और y का वैल्यू जो आया क्या आया 1 और 0 आया। अगर इतना आप कर लेते हैं पहले रफ साइड में, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और कभी ग्राफ गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब ना खुश होकर एकदम बोलिए कि नहीं 5 नंबर पैकेट में है, कहाँ है पैकेट में, ठीक है। वो कैसे देखिए, अगर ये रख लेते हैं तो क्या कीजिए कि समीकरण फर्स्ट के लिए बॉक्स बनाया जाता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। ये बोलिए x और ये बोलिए y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए कि ये फर्स्ट के लिए है और जो आया आपको 1 और वहां पे 0 रख दीजिए, पर यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। अब बोले हैं कि समीकरण फर्स्ट से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से क्या है 5x और माइनस वाई है बराबर 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान रहे हैं, माना जो है ना ऊपरे x बराबर 1, तो x बराबर 1 माने हम, ठीक है। अब 5 तो 5, x के जगह पे 1 रखेंगे और माइनस वाई और बराबर 5 तो बराबर 5। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 5, अब इधर हो जाएगा प्लस में तो माइनस में 5, इधर माइनस में तो प्लस में हो गया y, 5 में से 5 गया 0, y बराबर दिखा दिए सिर्फ, ठीक है, 1 रखे तो 0 आया। अब दूसरा कुछ रख लीजिए, आपका मन है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि माना कि फिर क्या मानते हैं कि x बराबर 2 मानिए, 3 मानिए, कुछ जे मान पे आपको आ जाए, जो बटा में नहीं आए वो आसान रहेगा, ठीक है, एगो मानना है सिर्फ। चलिए बटा में आ जाए तो छोड़ दीजिएगा, फिर उसको 2 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 तो 5 x है, अब x के जगह पे रख दिए ना गुना डायरेक्ट यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस वाई है बराबर 5 है, 5 तो 5, x के जगह पे 2 और माइनस वाई और 5 तो 5, 5 दूना 10। अब क्या है यहाँ पे इधर प्लस में है तो माइनस में 5 और इधर माइनस में y है तो प्लस में हो जाएगा y, 10 में से 5 गया 5, y बराबर क्या आ गया 5। जब हम
क्या रखे, 2 रखे तो क्या आया 5, तो लिख दीजिए 2 रखे तो आया 5। अब इसी तरह से समीकरण सेकंड से चलना है, समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है आपको, ये है आपको समीकरण सेकंड 3x - y बराबर 3। अब समीकरण सेकंड के लिए भी एक बॉक्स रिड्यूस कर लेना है, ये बोल दीजिएगा x और ये बोल दीजिएगा y। अब यहाँ भी एक बॉक्स में वही 1 0 रख देना है, ये है मेरा ट्रिक, ठीक है। यहाँ जो रखे हैं वही रखना है, 1 और 0 तो 1 0, ठीक है। ये समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3 x के जगह पे 1 दिखा दीजिए ना, क्या माने भाई, माना x बराबर 1, ठीक है। जब 1 मान रहे हैं तो क्या आ रहा है आपको कि 3 और गुने 1 और माइनस y और बराबर 3, ऑलरेडी 0 आएगा ही, ठीक है। 3 हो जाएगा और माइनस y और बराबर 3। देखिए यहाँ पे देखिए 3 आया ना, इधर प्लस में तो माइनस में 3 और बराबर हो गया, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा y। अब 3 में से 3 गया 0 बराबर y आ गया ना ऑलरेडी। अब फिर दूसरा का भी मान लीजिए इसी तरह से कुछ भी, कि क्या चाहिए मानिए, ठीक है, कि माना, क्या माना भाई, x बराबर 1 2 3, कुछ 0 भी मान सकते हैं, ठीक, या y भी मान सकते हैं, कोई इससे इफेक्ट नहीं है। तो लेकिन किसी मानेगा तो सेकेंड में, तो 3x है माइनस y है और 3 है, 3 तो 3 और x के यहाँ पे 2 रखेंगे माइनस y और बराबर 3, तो बराबर 3, 3 दूना 6 माइनस y और बराबर 3। समझ रहे हैं, थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन कर रहे हैं, रोने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में यू कैन से समथिंग। चलिए 6 - 3 क्या हो जाएगा आपको 3 और बराबर हो जाएगा y। जब हम क्या रखें 2 तो क्या आया 3, तो यहाँ रख दीजिए 2 आया 3। चलिए इतना स्क्रीनशॉट में सेव करेंगे या फिर लिख लीजिएगा आपको। अब इन 2 बॉक्सों के हेल्प से आपको क्या कर लेना है, ग्राफ खींच लेना है, और वो भी ऐसे प्लेन कॉपी पे नहीं, या फिर जो कॉपी पे सोल्व कर रहे हैं उस कॉपी पे नहीं, बल्कि ग्राफ कॉपी पे करिएगा, वहां आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ दिया जाएगा कॉपी। अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं x और y दोनों, ये बोलते हैं x, ये है आपको x डैश, ये है y, ये है आपको y डैश। ये डैश जो है नेगेटिव सिंबल इंडिकेट करता है। यहाँ पे मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, 0 यहाँ से मतलब शुरू है कहने का मतलब। अब जैसा डेटा रहता है उसके अनुसार हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपको देखिए, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ है, यहाँ इधर चलेंगे तो 1 बोलिए, ठीक है। ये लाइन पे तो मानना है 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं ग्राफ कॉपी पे भी बताया हूँ, ठीक है, तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ -1 और -2, यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -6। चलिए इसी तरह से अब यहाँ पे अगर चले, यहाँ पे इस तरह से, तो ये पॉजिटिव है ना y, यहाँ हो जाएगा y 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपको 6। फिर इधर चलिएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक। फिर इधर चलिएगा तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपको -3, ये हो जाएगा आपको -4, ये हो जाएगा आपको -6, 5 ना 5, और ये हो जाएगा आपको -6। ये हो गया आपको y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन है आपको -6 है ना, ये है 5, ये है 4, इस तरह से सेम लाइन पे रहेगा। एक बात याद रहे, वहां तो लाइन काटा हुआ रहेगा ना। अब रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 और 0 है, 1 कहाँ आएगा, देखिए x लाइन पे ढूंढिए 1 कहाँ है, x पे 1 यहाँ है, ठीक है। अब इसके सामने जाइए कि कहाँ पे 0 आएगा, देखिए इसी के सामने, इधर देखिए इसके सामने, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, देखिए इसके सामने कहीं भी तो 0 यहीं पर ना आएगा, यानी कि इसी के सामने आ गया, तो यहीं घेरा लगा दिए। सपोज अगर मान लिया जाए 1 आता और 3 आता, 1 आता और 3 आता, तो 1 के सामने जाते और 3 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे घेरा लगा देते, यहाँ पे ये गोल बन जाता 1 और 3 के सामने, ठीक है। y जहाँ रहता इस तरह से 1 इसके सामने, लेकिन है 1 और 0, तो 1 और 0 यहीं पे हो गया। फिर है 2 और 5, एक से यहाँ पे 2 कितना हो गया, 2 यहाँ हो गया, और 5 y कहाँ है, यहाँ, यहाँ है y के सामने 5 है ना, y के सामने जाएंगे तो ये है जो 2 के सामने, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 2 और 5। फिर इसको क्या करना है, स्केल रखना है, उसके बाद इस तरह से खींच देना है। जब इसको स्केल रखिएगा इस तरह से खींचिएगा, ठीक है, तो ये आपको 3 से कटते हुए क्रॉस आ जाएगा, सीधा दम स्केल रख के खींचना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐसे सीधा रखिएगा और रिपीट नहीं करना है एग्जाम में। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए, ये आपको फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, x बराबर 1 और 0, x के जगह पे 1 कहाँ है, यहाँ, और y 0, देखिए दूसरा पॉइंट यही बना है ना, 1 0 1 0 1 0। अब 2 और 3 है, अब 2 और 3 है, x के जगह पे 2 जाएंगे, y के जगह पे 3 जाएंगे, देखिए यहाँ पे बना है ना, ये देखिए 2 के सामने और ये 3 के सामने, यहाँ पे बन गया है ना। अब इस और इस लाइन से खींचेंगे, ठीक है। तो आपको जब इस और इस लाइन से खींचेगा स्केल से रख करके, तो ऐसे आपको क्या मिलेगा कि इस तरह से आपको ये जो है ना आपको 5 से कटेगा, ऐसे इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे खींचेगा तो ये आपको कटेगा 3 से होकर के, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 को देखिए ट्रायंगल बन गया,
यहाँ से आप, ये 1 था 2 है, इसको आप इसको इस तरह से जब रियल आप मतलब कि ग्राफ खींचेंगे, ठीक ना, तो आपको क्या कटेगा, ये जो है पहला, ये जो है इक्वेशन सेकंड ये 3 से होकर के पार कर जाएगा, और ये जो फर्स्ट है इस तरह से जो खींचे हैं हम लोग, ये जो है 5 से होकर के क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब जब 5 से क्रॉस कर जाएगा, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल क्या बना आपको, ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, एक ये बना, फिर ये बना, और एक जो कटा यहाँ पे ना कटा, देखिए हम लोग कितना गलत कर रहे हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ पे ना इसी लाइन से काटेंगे हम लोग, है ना, इस लाइन से, तो इस लाइन से जब काटिएगा तो आपको इस तरह से ऐसे कटते हुए ऐसे आएगा 3 से, ठीक है। ये आपको हो गया ऐसे ऐसे, और ये ऐसे कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ट्रायंगल बना यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल बना, ऐसे इस तरह से ट्रायंगल आपको बन गया, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे और 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा 5 तक ऐसे, ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसी ट्रायंगल का एरिया भी पूछा है, क्या पूछा है, एरिया पूछा है। यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट्स की अगर बात करें, रियल आप स्केल से खींचेंगे, रियल आप ग्राफ पे खींचेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे आया आपको 1 और 0, यहाँ पे आपको क्या आया है, तो देखिए x के जगह पे 0 आया है, पहले 0 है, उसके बाद -3 है, फिर यहाँ पे आइए तो यहाँ पे क्या है, 0 है और -5 आया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि इसका एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, देखिए ये रंगीन जो कलर है शेडेड पोर्शन, ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप ऐसे जब सीखे होंगे कि ये ऐसे जो है ना, ऐसे जो बोलता है इसको समकोण बनता है, 90 वो बनता है तो समकोण, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, हाफ इंटू इस पे, क्या भाई इसको इसके दो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको निकालिए, क्या कीजिए, देखिए ये ऐसे है ना, ऐसे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जो है क्या है कि इस तरह से है, ऐसे है, और फिर से जो है एक और काटा है जो ऐसे आया, यही ना है ट्रायंगल, आपको यहाँ पे इस तरह से शुरू हुआ है, ऐसे है, तो ये वाला निकालना है। तो आप बताइए ये पूरा में से ये बड़ा है ऐसा, इसमें से इसको खाली सिर्फ घटा देते हैं हम, इसको घटा देंगे हम, क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ ये ऊपर वाला घटा देंगे तो ये बचेगा ना, इन्हें आपको निकालना है, इसको बोल दीजिए ए, और इसको बोल दीजिए आप बी, और इसको बोल दीजिए सी, यानी कि ए बी सी क्या है, तो ए अगर हम बात करें तो आया है 1 0, बी क्या आया है आपको 0 -3, सी क्या आया आपको सी डॉट 0 -5, यह है, तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो देखिए आप ट्रायंगल में सीखे होंगे, ठीक है, क्या भाई कि अगर किसी भी ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है तो होता है हाफ गुने बेस गुने हाइट होता है, ठीक है। अब उसके बाद किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको निकालना है सिर्फ साइडेड पोर्शन का, लेकिन जब अगर समकोण होता है ऐसा त्रिभुज तो इसको आसान से निकाल सकते हैं। देखिए सीधा है यानी परपेंडिकुलर, और एक बेस काम करेगा, बेस और हाइट है, सीधा है तो हाइट कहलाएगा, अल्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तब ये कब काम करेगा ये वाला फॉर्मूला, तो जब अगर सीधा रखा हो किसी चीज पर बेस करता है, देखो तो इस पे ये सीधा रखा है कि नहीं, तो ये त्रिभुज पर काम करेगा इस पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि अगर हमको निकालना हो ये पूरा, देखिए यहाँ पे अगर हम नाम लिख दिए हैं इस तरह से, इसको ऐसे है, इस तरह से ऐसे है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ए है ना, ए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे पहले ए से जो है इसको ऐसे है, इसको ऐसे है ना, यहाँ पे आपको सी बोले हैं, यहाँ पे आपको जो है सो कि बी बोले हैं, ये ए बी सी ट्रायंगल है, यही पूछ रहा था खाली, बस ऐसे एग्जाम में इतना नहीं पूछता, बकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा पैसे से रखेंगे, और सिर्फ पूछता है बस कि काटिए ग्राफ, x y का वैल्यू निकालिए, काफी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये निकालना है साइडेड पोर्शन एरिया, तो क्या कीजिएगा ऊपर वाला काट के फेंक दीजिए, तो बचेगा ना, हटा दीजिए, यानी घटा दीजिए, तो बड़ा में से इसको घटा देंगे, तो बड़ा निकालना है हमको, क्या है यहाँ ए बी सी है, यहाँ पे पी मान लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे पी हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या है कि अगर ए, इसमें क्या करेंगे कि निकालना होगा हमको त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई कि त्रिभुज ए, ये पूरा बड़ा वाला क्या नाम लिख सकते हैं, ए पी सी लिखेंगे ना, त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल में से घटाएंगे ऊपर वाला का, तो त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी निकालेंगे। अब इसके लिए हाफ तो हाफ, बेस कितना काम कर रहा है ये बताना है हमको, ए पी सी बड़ा वाला पूरा में, तो ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक यही ना है, यानी 1 यूनिट तक लिखा है, एक ही ना है, एक पॉइंट पे कटा है, यानी कि 1 हो जाएगा। अब फिर हाइट कितना है, देखिए तो यहाँ से यहाँ नीचे ऐसे, तो हाइट यानी कि नीचे, तो नीचे कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, पी से सी तक, पी से सी तक, यहाँ 5 तक नहीं यूनिट आया है, 5 यूनिट आया है, यानी कि -5 है ना, -5,
ये 5 भी यूनिट बोल सकते हैं डायरेक्ट, माइनस रहने से क्या है यूनिट, तो लेकिन 5 ही होगा। और माइनस त्रिभुज APB। अब APB की बात करें 1/2, और इस तरह से बात करें हम कि ये छोटा वाला हम चले तो ये बेस काम करेगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ एक ही ना है, एक है। अब इसका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, क्या है 3 है। अब यहाँ पे लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5/2, और यहाँ आ जाएगा आपको 3/2। एलसीएम ले जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 5 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2/2, 1 हो गया। यानी कि आंसर इसको कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल आंसर पूछता तो, ठीक है। तो बस अकबकाएं नहीं, ठीक है, और बनाते जाइए। अब आगे चलिए इस तरह से। अब आइए 7 का क्वेश्चंस में। 7 का अगर फर्स्ट देखिए वही तरह से आप एलिमिनेट करना है तो किसी को एक को बराबर करना है, ठीक है। तो किसी एक का बराबर करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे QY है और यहाँ पे PY है। तो कहने का मतलब इसमें जो है सो कि पहलका में P नहीं है और दूसरका में Q नहीं है। देखिए यहाँ पे P से गुना हो जाएगा तो PQ हो जाएगा Y, यहाँ से Q से करेंगे तो PQY हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालिए तो क्या करेंगे, बोलेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू P से गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस में तो जोड़ेंगे। समीकरण सेकंड इंटू Q से गुना कर रहे हैं, है ना। P से गुना करिए तो क्या आएगा यहाँ पे P स्क्वायर, है ना, x तो x, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा P से P और QY बराबर P से गुना कीजिएगा इसमें तो हो जाएगा P गुने P स्क्वायर, ठीक है। P से Q स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस P और Q, ठीक है। अब आइए Q से, तो Q से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ही Q दिया हुआ है, गलती लिखे हैं हम लोग। Q से Q में तो यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर x, फिर उसके बाद P है तो P और QY हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब Q से Q में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपको PQ हो जाएगा और प्लस हो जाएगा Q से Q में तो Q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्या कीजिए कि देखिए तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ पे माइनस ना है, देखिए यहाँ माइनस नहीं, माइनस ही ना आएगा। अब जोड़ रहे हैं देखिए तो PQY कैंसल आउट। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए ना, दोनों को जोड़ना है तो यही बचेगा P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है, देखिए PQ से PQ खत्म, प्लस में माइनस में है। अब यहाँ क्या बचा तो P स्क्वायर, फिर यहाँ भी बचा Q स्क्वायर, प्लस में ना P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब ये देखिए तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर दोनों खत्म, क्या बचा x बराबर 1 आ गया, ना x बराबर 1। अब जैसे ही x बराबर 1 आया था रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर जस्ट वही प्रोसेस अप्लाई करते जाना है। समीकरण फर्स्ट क्या था तो P है, x है और प्लस है, और Q है, y है, बराबर है P है माइनस Q है। चलिए अब P के जगह पे P तो P, x के जगह पे सिर्फ 1 रखना है और प्लस QY, और बराबर हो जाएगा P माइनस Q तो P माइनस Q। अब देखिए यहाँ पे क्या है QY तो QY ऐसे हम लिख रहे हैं, और P माइनस Q, और देखिए इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, P गुने 1 करेंगे तो P, और यहाँ आ जाएगा P। ये P से P बेचारा कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर माइनस Q, इधर गुना में है तो भागा में आ गया Q से Q खत्म, यानी y बराबर क्या आ गया आपको -1 आ गया। चलिए अब इस तरह से बोलिएगा कि x बराबर 1 आ गया थून और y बराबर -1 आ गया थून, ये हो गया आपको आंसर। अब इसको आप एक आसान तरीका से और सही बना सकते थे, A1/A2 पर B1/B2 पर, ठीक है। अच्छा बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे ना, इसको ना मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, जैसे इसको भी वैसे ही मेथड से बना सकते थे। इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पे B है तो A की कमी हो रहा है, ABY हो जाता, यहाँ A है लेकिन B की कमी हो रहा है, ABY हो जाता, लेकिन इसके दोनों को पहले प्लस है तो बोलते समीकरण फर्स्ट गुने A से करने पर और फिर समीकरण सेकंड गुने B से करने पर और घटाने पर, तब आ जाता। वैसे भी ला सकते हैं आप लोग, लेकिन सेकंड मेथड भी मैं सिखला देना चाहता हूँ। देखिए कैसे भाई, वर्ग गुणन विधि से। अब क्या कीजिए, वर्ग गुणन विधि होता था तो बराबर पहले 0 करना पड़ता था, याद है, नहीं कि इस तरह से ax और प्लस by और माइनस हो जाएगा c और बराबर हो जाएगा 0। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, bx हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ay, और इधर हो जाएगा प्लस में तो माइनस में पूरा 1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपको 0। फिर यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए a1, क्या कर लीजिए a1 बराबर क्या होता है, देखिए x के कोएफिशिएंट में जो हो जाता है। फिर a2 बराबर क्या हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो ये दूसरा इक्वेशन के लिए x के जो कोएफिशिएंट में होता है b। फिर इसी तरह से b1 अगर हम बात करें तो ये y के कोएफिशिएंट में b है ना, y को छोड़ के जो होता है वही कोएफिशिएंट कहलाता है। b2 यानी यहाँ भी y की छोड़ के जो हुआ, ठीक है, a। फिर उसके बाद फिर क्या है c1, तो c1 जो है देखिए यहाँ पे जो है माइनस c तो माइनस c। c2 की अगर बात करें तो माइनस है 1 प्लस c पूरा, दोनों माइनस में है। अब a1 a2 डिसाइड कर लिया, उसके बाद फार्मूला होता है, हम लोग सिखाए हैं कि पहले क्या होना चाहिए कि b1 और b2 फर्स्ट में भी और लास्ट में भी, ठीक है, इस तरह से। फिर c1 और c2, फिर होता है a1 और a2। अब ये x का देता है, ये y का, ये 1 का देता है, तो फार्मूला ना लिख करके बल्कि हम वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगा। बस क्या करिए तो बीच वाला को पहले रखना है, याद रहे
बीच वाला को देखिए यहाँ पे है ना, ए है बी है, बी बटे ए, तो पहले रख देना है और लास्ट में रख देना है, दोनों रख दिए बी और ए। देखिए ये है ना, बी और ए रख दे रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद रखना है C1 वाला, तो C है माइनस में, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस में है 1 प्लस C। फिर क्या रखना है लास्ट में E वाला, A और B का वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये देता है x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और ये देता है 1 का वैल्यू। इस तरह से मतलब ये x बटा लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे यहाँ b है तो b लिख देंगे, और b के क्रॉस में कौन है तो ये है माइनस है, और 1 है और प्लस C है। ठीक, अब क्या है देखिए यहाँ पे ये है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीख रहे हैं हम लोग, याद रहे। ये देखिए a और क्रॉस में C है, माइनस लिखेंगे, a है और फिर क्या है माइनस C है। ठीक है, अब क्या है कि बराबर है, ठीक, C को गुना में है तो इसलिए C को माइनस में है तो पोस्ट में कर दीजिए। y है, फिर से देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे आइए, इसके क्रॉस में C है तो C माइनस है, और इसके गुना में क्या है C के क्रॉस में B है, फिर माइनस फार्मूला में होता है। ठीक है, फिर ये है क्या, आपको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस है 1 है प्लस C है। ठीक, अब ये इसके क्रॉस में क्या है a है ना, तो a लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे 1 बटे, ठीक है, 1 बटे क्या लिखेंगे तो देखिए a के क्रॉस में कौन है a और a है, फिर माइनस करेंगे, और b के क्रॉस में यहाँ पे क्या है b और b। चलिए अब इसके बाद क्या कर देना है आपको कि इसी तरह से x बटा लिखेंगे, यहाँ से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपको b गुने, देखिए माइनस में ही भले, ठीक है, तो माइनस b हो जाएगा, है ना। इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस BC हो जाएगा, माइनस b और c। यानी समझिए कि माइनस में e माइनस यहाँ आ गया, एक तरह से समझिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कीजिएगा b हो जाएगा माइनस में, अब BC हो जाएगा। अब इससे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AC, प्लस हो जाएगा आपको AC। ठीक, माइनस माइनस प्लस AC, फिर हो जाएगा आपको बराबर है y है, और क्या है बराबर है y है बटे, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा BC, है ना, देख लीजिए BC। इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको, है ना, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यही हो जाएगा, a से 1 में गुना कीजिएगा तो आएगा a, अब a से c में गुना कीजिएगा तो आएगा AC, प्लस हो जाएगा AC, है ना, AC, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर क्या है तो बराबर, फिर 1 बटे लिख दीजिएगा, इस तरह से a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते थे कि फर्स्ट जो है से लास्ट बराबर करते थे, और फिर सेकंड भी इसी से करते थे, यानी कि इस तरह से x बटा, अब AC को पहले लिख दीजिए, AC को पहले, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा BC और फिर माइनस B है, और बराबर इसको लिख दीजिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। देखिए क्या किया हम कि ये फर्स्ट स्टेप को ना पहले ये बराबर और ये लास्ट वाला स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों को सिर्फ लिख रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो इसको बराबर इसको भी लिख सकते हैं, सीखे ना बहुत बार। अब x तो x है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x एक बार और लाइन कर देते हैं, यहाँ पे देखिए तो c दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो जब c कॉमन मिलेगा तो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे c कॉमन लीजिएगा तो आएगा आपको a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा, और माइनस b तो माइनस b, और बराबर हो जाएगा आपको 1 बटे यही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये पूरा आ जाएगा, देखिए भागा में है तो गुना में आ जाएगा, यानी x बराबर निकालना चाहिएगा तो c ऊपर, और यहाँ हो जाएगा a माइनस b और माइनस b, और बटा हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। यही हो गया आपको आंसर, ठीक है, x बराबर आंसर। अब इसी तरह से क्या करना है कि अगला बार ये और ये बराबर कर देना है, मतलब ऐसे जैसे इसको लिखिए, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। इधर मैं इरेज कर दूँ, लेफ्ट साइड मैं इरेज करना चाहूंगा, यानी कि बस खाली वैसे ही प्रोसेस अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप कर दीजिए, फिर क्या है कि y और बराबर y बटे है आपका क्या, AC को पहले लिख दें, ये पूरा ही लिख रहे हैं, यही वाला ये वाला खाली AC को पहले लिख दिए, और माइनस BC है और प्लस A है, और बराबर क्या है तो बराबर इसको लिखना चाहते हैं लास्ट वाला को, 1 बटा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिए y को खाली सिर्फ लिखना चाहते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे देखिए तो ये दोनों में c कॉमन मिल रहा है, तो c ले लेंगे तो बचेगा a माइनस b, और यहाँ प्लस हो जाएगा a, और बराबर हो जाएगा 1 बटा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। बस वही प्रोसेस है क्या, फिर y बराबर लिखेगा तो ये भागा में है तो गुना में ऊपर आ जाएगा सिर्फ, यानी c हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा a और बटा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ये आपको आंसर आ गया y बराबर, ये हो गया आपको x बराबर, बस x और y का मान निकालना था। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको सही से थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे, बस वही मेथड से इसको भी बता दे रहा हूँ। देखिए क्या कीजिए, पहले इसको लीनियर फॉर्म में कर दीजिए, है ना, इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपको a भी आ जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा bx, यहाँ चलेगा b से b कैंसिल आउट, यहाँ बचा a खाली बचा ay हो गया, और बराबर 0। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा bx और माइनस हो जाएगा ay, और 0 गुने a b कर दीजिएगा, है ना, क्रॉस में a b से 0, तो आ जाएगा यही ना आपको bx और माइनस ay और बराबर
0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एक तरह से बोला जाए, ये आपको इक्वेशन सेकंड हो गया। लेकिन आपको हम बताए हैं कि सबसे पहले इसको अगर वर्ग जुड़न विधि से बनाना चाहते हैं तो एक तरफ कर लीजिए ax प्लस बी वाई, और इधर प्लस में है तो पूरा पार्ट्स को माइनस में ले आइए, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में है लेकिन माइनस में ले आइए, और बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, बराबर 0 हो गया दोनों तरफ। अब बराबर 0 हो गया तो हम लोग सोचिए कि a1 बराबर यहाँ पर क्या है, a1 बराबर बताइए यहाँ पे b है ना। फिर उसके बाद a2 बराबर क्या है, तो इससे देखेंगे x के कोफिशिएंट में क्या है a। ठीक, अब फिर क्या है कि यहाँ पे b1 निकालना है, तो b1 क्या है, तो ये पहले का कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट में क्या है माइनस a। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह से b2 क्या है, तो b2 देखिए यहाँ y के कोफिशिएंट में b है। फिर इसी तरह से c1 क्या है, तो c1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। फिर c2 क्या है यहाँ पे, तो ये है पूरा है ना, c2 बराबर माइनस में हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये पूरा पार्ट्स। अब उसके बाद क्या करना है हमको, ये देखिए बीच वाला को, किसको, मिडिल पार्ट्स को दोनों तरफ लिखते हैं, यानी कि माइनस a बटा b, और फिर से यहाँ भी लिखेंगे माइनस a बटा b। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि c1 पार्ट्स को b1 b2 लिख दिए, फिर c1 c2 यहाँ लिखते हैं 0, और उसके बाद है माइनस में है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, लेकिन ये प्लस में इस तरह से, और फिर इसके बाद लास्ट में लिखना है a1 a2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे b और ये हो जाएगा a। ये देता है x का वैल्यू और ये देता है y और ये देता है 1। अब इसको क्या कीजिएगा, जस्ट प्रोसेस यही अप्लाई कर देना है कि x बटे, ठीक है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे लिखना चाहेंगे x और बटा लिखा जाता है। अब देखिए माइनस a के क्रॉस में ये है माइनस a, और क्रॉस में क्या है इसका, ये है माइनस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये है आपको क्रॉस में। फिर माइनस है, फॉर्मूला होता है b गुने 0, तो यानी कि 0 हो गया, 0 को लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत, b गुने 0 तो 0 ना, इसका क्रॉस ये और इसका क्रॉस ये। फिर देखिए क्या है यहाँ y, अब लिखेंगे y और बटे y के, देखिए क्रॉस में क्या है, तो 0 गुने a, तो 0 गुने a करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना। अब माइनस करल जाता है, फिर इसको घटावल जाता है, देखिए तो इतना गुने इतना, यानी कहने का मतलब ये है तो ऑलरेडी माइनस में है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका क्रॉस में क्या है b, तो b। अब बटा लिखेंगे 1 और बटा, 1 बटा क्या होता है, तो इसके क्रॉस में चलिए देखिए यहाँ पे b गुने b है ना, तो b गुने b हो गया। अब माइनस करेंगे, फिर a गुने a है ना, माइनस है और क्या है a है, और गुना में है माइनस a, फिर से है, देख लीजिए है ना, ये माइनस a यहाँ पे, कोई डाउट। अब इतना अगर समझ में आ गया होगा, इतना अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। x तो x, बस देखिए कुछ नहीं करना, ये इसमें गुना करें तो प्लस हो जाएगा है ना, यानी a हो जाएगा और ये प्लस में गुना कीजिएगा, इसको रहने देते हैं a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और बटा क्या हो गया y, और इसको अगर चलेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो हो जाएगा आपको a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और गुना है b तो b है ना, और बराबर 1 बटा है, इसको से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, देखिए पहलका से इसको बराबर कर देना है और फिर दूसरका से इसको बराबर कर देना है, पहलका से लास्ट और फिर दूसरको से लास्ट है, यानी कि ऐसे x बटा a है और यहाँ पे है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर कर देना है इसको 1 बटा b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर a स्क्वायर दोनों खत्म, यानी x बराबर निकालना चाहे तो a आ गया। ठीक, इसी तरह से पुनः क्या करेंगे, y करेंगे, अब y और बटा है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और बराबर करेंगे 1 बटा b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस वही प्रोसेस अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे b है तो b, y तो y और बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b है और बराबर है, लास्ट में करना है 1 बटा b स्क्वायर a स्क्वायर है ना। देखिए ये a स्क्वायर b स्क्वायर खत्म, यहाँ बचा b से 1 में क्रॉस में गुना करेंगे, यानी y बराबर आ गया आपको b गुने 1, खाली b हो गया, ये हो गया b बराबर y बराबर b और x बराबर a, आंसर हो गया। और क्या, अब कुछ करना है, लास्ट में लिख दीजिए x और y, a आया और इसके बराबर b आया, आंसर। ठीक है, ये रहा आपको। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप मतलब कि किस विधि से आप बना सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी, लुप्तीकरण विधि से भी। कैसे, देखिए हम आसान तरीका से, यहाँ पे a y है, ठीक है, अब यहाँ पे b y है, तो यहाँ पे क्या गुना करते, तो यहाँ पे इसमें समीकरण फर्स्ट में b से गुना कर देते तो आपको आ जाता a b y। ठीक है, और इसमें क्या कर देते, a से गुना कर देते तो ये आ जाता a b y, फिर जोड़ देते आ जाता, बोलते समीकरण सेकंड गुने a और समीकरण फर्स्ट गुने b। अब आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा देखिए, अगर मान लिया किसी 7 का है, ठीक है, अगर 7 का आपको देखना है कि नहीं, अगर इस मेथड से नहीं समझ आ रहा उस मेथड से, तो उस मेथड से भी देख सकते हैं, जो मेथड से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर क्या है, इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकंड, ठीक है। आप सेकंड यहाँ पे ना बोलिए, बल्कि यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दो प्लस फॉर्म में रहना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये दोनों से गुना हुआ है, ये पूरा टर्म्स एक से भी गुना है, पूरा टर्म्स इतना से भी गुना है, बोल सकते हैं ना। जैसे अगर रहता है एक्स प्लस वाई लिखा है, यहाँ रहता है ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या गुना करते हैं हम कि एक्स प्लस वाई से गुना करते, ए में पहले दोनों में करते ना, फिर उसके बाद फिर एक्स प्लस वाई से ही गुना करते, बी में करते ना, दोनों में ऐसे करते ना। इससे मान लिया जाए, इससे करते पहले, ठीक है, इससे करते, इसमें दोनों में करते, यही ना होता कंडीशन। यानी आप इस तरह से लिख सकते थे इसको, आप एक्स लिखते, फिर ए प्लस बी लिखते, फिर वाई लिखते, प्लस में लिखते यहाँ पे, और ए प्लस बी लिखते, दोनों गुना करते ना इसमें, एक से इसमें फिर इसमें, अगर पहले रहता था। तो जस्ट प्रोसेस यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको। कैसे भाई, कि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, ए प्लस बी को आप गुना क्या चीज से कर रहे हैं, एक से पहले कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर ए प्लस बी से गुना कर रहे हैं, वाई से अब कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। एकदम ये फॉर्मेट पे समझिए, है ना। एक से गुना करना है ए प्लस बी में, फिर वाई से गुना करेंगे हम दोनों में, इसमें है ना, तो वाई ए प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, अब बराबर हो गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले को। यहाँ पे देखिए तो कि क्या है आपका कि ए प्लस बी वाई और यहाँ ए प्लस बी वाई, है ना, मिल रहा है ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई। अब जरा क्वेश्चन को मिला लीजिए कि देखिए कि यहाँ पे ए प्लस बी वाई दोनों मिल रहा है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा देंगे, इसको पहले प्लस, इसको पहले प्लस, तो बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। अब बताइए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाइए तो क्या आएगा आपको, ए है माइनस बी है, एक्स है और प्लस है, ए है प्लस बी है, फिर वाई है। लिख रहे हैं, सिर्फ डरिए नहीं। देखिए कैसा भी मैथ रहे, सिर्फ डरना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। फिर उसके बाद मेरा नाम लीजिए, एकदम ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ए है और प्लस बी है, और यहाँ पे एक्स है और प्लस है, ए है और प्लस बी है, वाई है और बराबर है ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है। घटाव कर रहे हैं तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस है, और यहाँ भी है जो से माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों में पूरा के लिए। अब अगर बात करें देखिए तो ये पूरा कट गया 5 गुण के, है ना, सेम था ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा आपको कि ये इस तरह से आ जाएगा, आपको एक्स बचेगा ना, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो ए भी आ गया आपको लगता है, नहीं ए प्लस बी में है, ए माइनस बी में है, ये दोनों नहीं कटेगा, है ना, नहीं ना कटेगा। एक्स गुणे एक्स और एक्स को जोड़िएगा तो क्या आएगा, एक्स और एक्स को जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको नहीं जोड़ पाइएगा, क्या कीजिएगा, नहीं जोड़ पाइएगा, तो क्या करोगे, तो इसको आप इस तरह से कर दीजिए क्या कि एक से गुना कर दीजिए, 2x नहीं लिखिए बल्कि इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा आपको ax, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा आपको माइनस bx, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ये माइनस है ना, दोनों गुना होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस ax, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा bx, ठीक है। अब क्या है कि देखिए तो एक से x केवल कटेगा, है ना। अच्छा इधर पहले कर लेते हैं पूरा इसी तरह से, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको माइनस ए स्क्वायर होगा ना, देखिए ये हो जाएगा आपको माइनस बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको बकाना नहीं है, देखिए आप सही खाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, लेकिन बी स्क्वायर दोनों माइनस में है तो नहीं कटेगा, है ना। यानी यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि अगर इससे कीजिएगा तो एक बी एक्स हो जाएगा आपको 2bx, है ना। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएगा आपको माइनस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा एगो बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, लेकिन 2 आ जाएगा 2b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो 2b है, यहाँ पे भी देखिए 2 और b कॉमन मिल रहा है, मिल सकता है ना। अब अगर मान लिया जाए माइनस 2b कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और b खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, यही ना बचेगा। अब यहाँ से देखिए 2 और b खत्म, लेकिन b 2 है तो यहाँ एगो बचेगा, लेकिन ये माइनस से भागा करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए 2b से 2b खत्म, माइनस से माइनस भी खत्म, यहाँ लिख दीजिए ना एक बार 2 और bx, है ना। ये तो फर्स्ट लाइन के लिए था इसलिए। अब उसके बाद क्या है कि ये जो है आपको कट गया, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 खत्म हो गया, b से b खत्म हो गया। अब x बराबर क्या आ गया आपको, a प्लस बी आ गया। x बराबर जैसे ही a प्लस बी आया तो क्या करेंगे हम फर्स्ट में रख देंगे इक्वेशन में। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है, फिर समीकरण फर्स्ट में जो आया आपको x बराबर क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी रखने पर समीकरण फर्स्ट में x बराबर a प्लस बी, तो फर्स्ट हमारा यही ना है। अब x के जगह पे a प्लस बी रख दीजिए, है ना। जहां है a माइनस बी तो a माइनस बी,
और x के जगह पे a प्लस बी रख दे रहे हैं, ठीक है, x के जगह पे रिप्लेस आ जा रहा। अब प्लस है a है और प्लस b है और y है, इस तरह से तो पूरा हो ही जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया आपको, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और बराबर ये तो रहेगा ही प्लस a प्लस बी और हो जाएगा आपको y और इंटू हो जाएगा a स्क्वायर बराबर मतलब a स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। अब इधर से इधर आएगा जब तो ये क्या आएगा, प्लस है तो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, यानी a प्लस बी हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपको a स्क्वायर और माइनस 2ab तो है ही और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस में है तो काच में आएगा, माइनस में आएगा आपको a स्क्वायर। अब ये b माइनस में है तो कहाँ आएगा, प्लस में आएगा b स्क्वायर। अब देखिए कटेगा कुछ, देखिए तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना। दोनों देखिए b प्लस में था, यहाँ b माइनस में, यहाँ a माइनस में, यहाँ a प्लस में। अब ये आ गया माइनस 2ab। अब हम अगर y बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा आपको, माइनस 2ab और बटा हो गया a प्लस बी। ये हो गया आपको आंसर। x बराबर और y बराबर लास्ट में लिख देना है कि हेंस x बराबर कितना आया, तो a प्लस बी और y बराबर कितना आया, तो माइनस 2ab और बटे हो गया a प्लस बी। ये हो गया आपको आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट में अगर रहेगा ऐसा जब कि 152 है और यहाँ पे 378, देखिए 378 यहाँ आ गया है, 152 यहाँ आ गया है। अगर ये दोनों में सिर्फ रिप्लेसमेंट रहे तो एक आसान तरीका बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा से बड़ा रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। पहले क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ऐड करने पर, फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं हम। जुड़िए तो क्या आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे लिखना जरूरी है, लिख देते हैं भाई, माइनस 378y और यहाँ पे इस तरह से माइनस 74, फिर इसको लिखेगा माइनस 378x और प्लस लिखेगा 152y और बराबर लिखेगा 604। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो साइन नहीं बदलेगा, जोड़िएगा 4 और 4 8 हो जाएगा और 7 और 1 7 के 7 हो जाएगा और 6 के 6 678, लेकिन माइनस में, दोनों माइनस में जुटेगा ना। चलिए बराबर इसको कीजिएगा तो क्या आएगा आपको कि 2 और 8 हो जाएगा 10 और हो जाएगा यहाँ पे 5 और 7 हो गया, नहीं घटेगा ना, यहाँ पे देखिए तो 8 में से 2 गया 6, क्योंकि प्लस और माइनस में है ना, तो 7 में से 5 गया 2 और यहाँ बच गया आपको 2 3 में से 1 गया 2, 266 हो गया y। अब लेकिन बड़ा था यहाँ, ये तो माइनस है ना, बड़ा के साथ माइनस तो माइनस। इसी तरह से ये भी घटेगा, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 2 ही आ गया, 1 आ गया। अब ये भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है ये वाला, है ना। अब देखिए तो देखिए 266 आ गया, तो क्या कीजिए 266 कॉमन ले लीजिए, 2 2 6, अब कॉमन ले जाए तो x बचेगा y बचेगा। अब बराबर यहाँ पे है 6 7 8, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, इसको से काटिएगा ना तो आ जाएगा 6 3 18, 3 बार में आ जाएगा, यानी आपको इक्वेशन बन गया आपको x माइनस वाई और बराबर हो गया 3। इसको मान लीजिए फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, तब इक्वेशन थर्ड कर लीजिए, ठीक है। क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए, ठीक ना, और फिर से क्या कीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटा देना है। अब समीकरण सेकंड को घटा रहे हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, आपको यही चीज लिखना है, फिर से 152 हो गया x और माइनस हो गया 378 y और बराबर हो जाएगा माइनस 74। अब इसी तरह से लिखेंगे, माइनस हो जाएगा 378 x और यहाँ हो जाएगा प्लस 152 y और यहाँ हो जाएगा आपको माइनस 604। लेकिन जब घटाएंगे तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो जब प्लस हो जाएगा तो ये जुटेगा ना, आप देखिए दोनों प्लस वाला वैल्यू हो गया, यहाँ प्लस छुपल है, ठीक ना, तो ये माइनस का वैल्यू नहीं होता है और प्लस प्लस है तो सेम सिंबल हो गया, तो जोड़ेंगे, ठीक है। इन्हें कि किसी बच्चा ने ये भी बोला था, कहा भाई कि ये पहले वाला सर हमेशा अपना जोड़ते थे घटाते थे और इसको वाला जोड़ते थे, ऐसा नहीं करना, ठीक ना। पहले वाला जोड़ते हैं दूसरा वाला घटाते हैं, ये नियम नहीं है। देखिए इसके पहले वाला क्या चीज लिखा हुआ है, सिंबल से हम लोग साथ देखते हैं, सिखाए थे हम कि कौन किसके साथ होता है, जो जिसके पहले होता है वो इसके साथ होता है, ठीक है। तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस हो गया, माइनस का वैल्यू खत्म, प्लस हो गया, तब दोनों जब प्लस में हो गया तो दोनों जोड़ेंगे यहाँ पे, है ना। इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू दोनों प्लस है तो दोनों प्लस में जोड़ेंगे। 8 और 2 10 हो गया, 7 और 5 12, 1 13 हो गया। अब 3 और 2 3 1 4 और 1 हो गया 5, 3 1 4 और 1 हासिल हुआ 5 x, लेकिन प्लस में ही आएगा, प्लस में है तो फिर इसी तरह से इसको करेंगे, दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे, ठीक है। 8 और 2 10 और 5 और 7 कितना हो गया 12 और 1 हासिल हुआ 13 और 3 1 4 1 5, यहाँ भी 530 y आ गया। इसको फिर इसको क्या कीजिएगा, घाटेगा, है ना। देखिए प्लस में है माइनस में है तो घटेगा ना, बड़ा ये वाला है, इसमें से घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा
5। तो यहाँ आ गया आपको 530, लेकिन बड़ा है क्या चीज, ई वैल्यू खत्म हो गया यानी प्लस है ना, तो प्लस में आ गया क्योंकि नीचे वाला का वैल्यू है। अब प्लस में से घटाएंगे 74, बड़का में से घटाएंगे, बड़का के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस हो गया। अब देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पे 530 कॉमन ले लीजिए। जब आप 530 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ बच गया आपको x, ठीक है, और यहाँ आपको हो गया माइनस, और यहाँ हो गया आपको y, और बराबर यहाँ क्या बच गया प्लस 530, तो 530 से 530 कट गया, x माइनस वाई, और बराबर आ गया कितना 1, एक ही बार में कटा। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। थर्ड नहीं, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू से क्वेश्चन से जब भी क्वेश्चन रहता है फर्स्ट सेकंड मानते थे। अब ये आ गया आपको 3 और ये आ गया आपको 4, 3 और 4 इक्वेशन से डरना नहीं है, सिर्फ आसान आ गया x माइनस वाई, छोटा फॉर्म इसको खाली कर दिए हम लोग। अब बाकी तो आपको अपना है ना, क्या अपना है भाई, सोल्यूशन x माइनस, अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, x इतना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए ताकि आपको कैलकुलेशंस जो है मिल जाए। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट और माइनस करेंगे सेकंड को, ठीक है, ताकि यहाँ पे y है माइनस में भी और y भी माइनस में है, और यहाँ x भी है, यहाँ भी x है। लगते हैं कुछ इरर किए हैं, देखिए हम लोग अगर y भी सेम मिल रहा है, x भी मिल रहा है, मतलब क्या इरर किए हैं। देखिए यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस है ना, तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस से माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा x, लेकिन ई माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस न हो जाएगा। देखिए माइनस से भागा दे रहा है ना, माइनस से x में, तो ये माइनस प्लस हो गया, ई माइनस से ये, इससे इसमें माइनस गुना कीजिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी पहला प्लस इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए y और यहाँ पे y मिल रहा है, अब प्लस माइनस में है तो जोड़ने पर आ जाएगा, है ना। समीकरण फर्स्ट क्या है, x है प्लस है y है बराबर 3 है। फिर समीकरण क्या है, x माइनस वाई है बराबर 1 है। अब यहाँ पे ये y से y कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 2x, 3 और 1 क्या हो गया आपको 4 हो गया, काटेंगे x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, है ना, 2 दूना के 4, बिल्कुल ऑब्वियसली। अब उसके बाद समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट नहीं, देखिए यहाँ पे 3 और 4 का कैलकुलेशन किया ना, फर्स्ट और सेकंड हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 और 4 लिख रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 3 और 4 ही लिखिए, 3 और 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 3 में चलिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 3 आपको क्या है, तो x है प्लस y है और बराबर 3 है। x के जगह पे आप 2 रखिएगा, प्लस y है बराबर 3, y के जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 और y बराबर हो गया 1। अब लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, हेंस करके लिख देते हैं, क्या चीज भाई, तो x बराबर और y बराबर, x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 1। इस तरह से आप आंसर दिखा दिया तो प्रोफेसर ज़्यादा आपको खुश होंगे, जो एग्जामिनर होंगे चेक करेंगे और मार्क्स आपको तुरंत देंगे और पूरा देंगे। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, बस खाली एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये क्लास 9 का एक थ्योरम था कि अगर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज इसी को कहते हैं साइक्लिक सर्कल का मतलब होता है कि कोई भी सर्कल के अंदर अगर कोई भी रेक्टेंगुलर अगर डाल दिया जाए, तो इसका क्या था थ्योरम कि इसको जो सम्मुख कोण होता है, अपोजिट एंगल जो होता है, ठीक है, या फिर जो इसका अपोजिट एंगल जो होता है सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों को जोड़े पर 180 होता है सामने वाला का। अब अगर मान लेके चलिए कि इसको ए दिले है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में तो वही लिखिए तो बेहतर होगा। ए लिखा है नीचे से, यहाँ लिखा है ए और यहाँ आपको लिखा है बी, यहाँ आपको सी, यहाँ डी, ये बुक में क्वेश्चन दे दिया गया। तो इसलिए इसका सम्मुख क्या है, देखिए ए के सम्मुख में सी है तो बोलेंगे कि एंगल ए और प्लस एंगल सी जो है क्या होता है 180 होता है। देखिए ए के सम्मुख ही ना सीधा, तो इन दोनों को जोड़े पर 180 होता है। कहाँ से भाई, तो इसे हम लोग जानते हैं थ्योरम से है। कहाँ से है, थ्योरम से। क्यों, क्योंकि चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज कह दिया इसलिए, चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए, ठीक है। क्यों हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का रूल है, थ्योरम है, ठीक है। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। बताइए यहाँ सम्मुख कोण कितना है, ये ए की जगह पे कितना है आपको 4y है और प्लस 20 है, और सी की जगह पे क्या है माइनस में है आपको 4x, और बराबर है 180 तो 180। चलिए अब क्या कीजिए, आप जोड़ेंगे तो अब क्या है यहाँ पे -4 है, क्या है -4x को पहले लिख दे सकते हैं, और प्लस 4y है और यहाँ 180, इधर माइनस में तो 120 को इधर प्लस में है तो माइनस में वो साइड भेज रहे हैं। 80 की जैसा है ना, 180 के जैसा 20 खाली, उसमें xy नहीं लगा हुआ। अब क्या कीजिए, आपकी -4 कॉमन ले लीजिए, तो जब -4 कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस यहाँ पे भागा दीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। अभी जस्ट देखिए पिछला था ना के समय यही हम लोग मिस्टेक किए थे, ये माइनस से माइनस यहाँ पे नहीं कर रही थे, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। y तो y ना कि यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा इसके वजह से, इससे इसमें गुना होता है माइनस, ठीक है, y और बराबर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा आपको 160, है ना। 8 में से 2 गया 6। अब ये क्या किए, देखिए सिर्फ माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लिए, ठीक ना, और ये दोनों में से घटा दिए, ये से ये कट जाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना। 4 से जब भागा दिया जाएगा तो कितना आएगा, 4 16 40 आ गया, लेकिन ये माइनस इधर तो इधर आ जाएगा, है ना। x माइनस वाई बराबर
आ गया आपको -40, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब पुनः इसी तरह से करेंगे, फिर से पुनः क्या हो जाएगा कि जैसे a प्लस सी किए ना, देखिए एक इसके सामने ही था, तब यहाँ पे देखिए b के सामने d है ना, तो बोलेंगे कि एंगल b और एंगल d बराबर भी 180 होगा। क्यों भाई? तो क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरम है ना, साइक्लिक सर्कल, चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के परिमेय हम शायद गलत लिख रहे हैं, परिमेय से। ठीक है, जैसे होगा लिख दीजिए थ्योरम। अब उसके बाद क्या है कि b और d, b को ऐड कीजिए, b क्या है आपको 3y और -5 है, d क्या है आपको माइनस में है 7x और प्लस है 5। ठीक है, ये सिर्फ -7x है इस तरह से। अब बराबर है 180, तो 180 क्या कीजिए कि देखिए अब यहाँ पे -7x को पहले ले आइए, -7x, अभी देखिए 5 है, 5 में से 5 घट गया, 0 हो गया, ऐसे ही 5 में से 5 गया खत्म, और प्लस हो गया आपको 3y और बराबर हो गया आपको 180। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अब ये क्या कीजिए कि आप इक्वेशन आप इसको सेकंड मान लीजिए। अब सोचिए कि समीकरण फर्स्ट सेकंड कैसे, देखिए y को हम बराबर करना चाहते थे, क्या करना पड़ेगा, y है यहाँ पे प्लस में या माइनस में है ना, तो फर्स्ट में 3 से गुना कर दीजिए। खाली क्या कीजिए कि समीकरण फर्स्ट इंटू 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस है तो जोड़ेंगे, डिफरेंशियल रहता है तो जोड़ा जाता है, ये सब बहुत सिखाए हैं हम लोग। ठीक ना, चलिए 3 से गुना कर दीजिए खाली इसमें, तो क्या आएगा 3x हो जाएगा -3y हो जाएगा, और फिर 3 चौका 12 आएगा 120, माइनस ही में आएगा, 3 से गुना कर रहे हैं, 3 सब में गुना कर जाता है, 3x 3y 3 चौका 12, ये वैसे ही लिख देंगे 7x और माइनस हो जाएगा प्लस है 3y और बराबर है 180, तो 180। चलिए अब ये जोड़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको कट जाएगा 3y। अब -7 है, 4 3 है, 7 में से 3 गया 4 होगा, लेकिन बड़ा 7 है, 7 के साथ माइनस इसलिए माइनस, 7 के साथ माइनस। अब ये देखिए 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 60 बचेगा, लेकिन प्लस में, क्योंकि 180 बड़ा है, 180 के साथ प्लस है ना। अब 4 से काटेंगे, देखिए तो कहीं पे क्या करेंगे, काट देंगे, देखिए ये कटेगा, यानी कि x बराबर आएगा तो 60/-4 काटेंगे, 15 चौका 60 है ना, लेकिन ये नीचे माइनस है तो ऊपर ही चल जाएगा। अब जैसे ही आपको x बराबर मिल गया आपको -15, माइनस और प्लस से डरना नहीं है हम लोग को। ठीक है, अब x बराबर जैसे ही 15 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ये नहीं सीखे हैं, फर्स्ट में x बराबर -15 रखने पर। ठीक है, अब रख दीजिए, मैं इतना इरेज करूं, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए या सेव कर लीजिए आप। चलिए अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में जो है ना, फर्स्ट में जब रख रहे हैं x बराबर 15 तो समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट क्या था आपको इक्वेशन, यही ना है फर्स्ट आपको इक्वेशन, x था और -y था और बराबर कितना था -40 था, है ना। चलिए अब x के जगह पे रखेंगे आप -15, तो -15 और -y, और उसके बाद यहाँ पे इतना ही ना था, फर्स्ट इक्वेशन कितना था। चलिए तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से माइनस से तो प्लस में, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये -40 और ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 15। अब घटाएंगे तो 15 घटाएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस में तो घटेगा ना, -y है, घटाएंगे तो आपको हो जाएगा कितना, माइनस में ही घटेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 25, माइनस खत्म, y बराबर 25। जैसे ही आपको x और y मिल गया तब हम निकालेंगे एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D। तो सबसे पहले A क्या है, देखिए A की जगह पे क्या है आपका, A की जगह पे है आपका 4y और प्लस 20। चलिए 4 तो 4 और y की जगह पे रख दीजिए, y की जगह पे 25 है ना, और प्लस 20 है, तो 25 चौका 100 और प्लस 20, यानी कि अब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, कहने का मतलब एंगल A जो आ गया आपको कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। इसी तरह से अब एंगल B चलेंगे तो B की जगह पे क्या है आपका 3y - 5 है, 3y और -5 है, 3 तो 3y की जगह पे कितना रखेंगे 25 और -5, 25 दिया 75, 75 में से 5 गया, आ गया आपको 70, ये हो गया आपको B। अब उसके बाद फिर C की ओर चलेंगे, तो एंगल C क्या है भाई, तो C के जगह पे क्या माने हैं, देखिए जल्दी से, C के जगह पे -4x है दिया हुआ है। अब 4 तो 4 और x के जगह पे रखेंगे -15, 15 चौका 60, ये देखिए -4 और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया प्लस 60 डिग्री, C बराबर 60 डिग्री। अब D बराबर क्या माने थे, तो एंगल D के जगह पे है -7x और प्लस है 5, यानी कि रख देना सिर्फ, और क्या 7 तो 7, x के जगह पे रखेंगे -15 और प्लस हो जाएगा 5, तब 15 से 75 से 105 प्लस 105 और प्लस हो जाएगा 5, यानी कि 110 डिग्री। अब इस तरह से लास्ट में लिख दीजिएगा कि एंगल A बराबर कितना आया, एंगल B बराबर कितना आया, एंगल C बराबर कितना आया,
और एंगल डी बराबर कितना है, ये हो जाएगा आपको आंसर। अब चलिए, ये हो गया इस तरह से आपका एक्सरसाइज द एंड, ठीक है। तो अब आप लोग मेहनत कीजिए और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।